आपको पता है स्थिति छत्तीसगढ़ की, गड़े मुर्दे को उखाड़ रहे हैं। जो 3 दिन 4 दिन गड़े हैं उन मुर्दों को उखाड़ रहे हैं लोग। ये कौन सा धर्म बोल रहा है, मैं पूछना चाह रहा हूं। आप कहीं प्रभु यीशु मसीह के बारे नहीं बता सकते हैं? जवानी में मर जाएंगे खुदा के लिए, लेकिन अन्याय के लिए चुप नहीं रहेंगे। मेरे खुदा को कोई उल्टा सीधा बोले मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि मेरा प्रभु कौन है, कौन सा धर्म गाली देना सिखाता है। मैं सोचता हूँ वो धर्म हो ही नहीं सकता जो धर्म गाली देना सिखा रहा है। यदि आप मार पीट लड़ाई झगड़ा गुंडा गर्दी कर रहे हैं, आप धर्म का काम नहीं कर रहे हैं। ये मैं आपके पॉडकास्ट में कहते हुए बिल्कुल मुझे भय नहीं है। ये एक आतंकवादी विचारधारा है। मैं तो आज तक कोई ईसाई को नहीं देखा कि किसी मंदिर को जाकर तोड़ रहा हो, मस्जिद को जाकर तोड़ रहा हो। जहां वो मेजोरिटी में है, पावर में है, वहां भी नहीं करते। ये स्थिति छत्तीसगढ़ की है। उन गरीब परिवारों को पानी पीने बोरिंग में नहीं दिया गया, वो गए तालाब की पानी पीने। वहां से उनको भगाए, वो बेचारे नदी गए, नदी में भी उनको मारते हैं। घरों को तोड़ रहे हैं, बनने वाले घर तोड़ रहे हैं, चर्चों को तोड़ रहे हैं और नारे लगा रहे हैं बड़े गजब गजब के। अगर वो भी उतर के प्रकट होके आ जाए ना, उनसे सवाल करें मैंने तुम्हें तोड़ना सिखाया, मारना सिखाया? यदि आप अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, हिंदू कहते हैं, ईसाई कहते हैं, जैन कहते हैं, सिख कहते हैं, गुरु ग्रंथ पढ़िए, अपना बाइबल पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए। देखिए क्या वहां किसी के धर्म को मारना पीटना नोच खाना काट खाना लिखा है क्या? मौलाना जी आपको भी आई लव यू और पंडित जी आपको भी आई लव यू। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं और सभी का इज्जत करते हैं। यही हमारा बाइबल सिखाता जा रहा है। अभी एक प्रेग्नेंट लेडी को निकाल दिया गया, पीने के पानी बंद करा रहे हैं। तेंदुपत्ता जो तोड़ते हैं, पत्ते का तोड़ करके बिजनेस करते हैं, उधर रोक लगा दिए। गांव में होर्डिंग लगे हैं, पास्टरों का आना मना है। हाल फिलहाल में कानून लागू कर दिया गया। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जो है गलत बातों का विरोध कर रहे हैं। कहावत बहुत फेमस है, 2 बोरी चावल 5-5 लाख रुपए मिल रहे हैं। मेरी अभी भी जो है EMI चल रही है। महीने में 1-2 चेक तो विदेश से जब मेरे को फंड आ रहा है, मुझे अगर लोग पैसा दे रहे हैं तो भाई सिविल अच्छा रहना चाहिए, सब कुछ एकदम बड़ा रहना चाहिए। मुझे लोन में जिंदगी जीने की क्या जरूरत? किसी व्यक्ति का आस्था इतना सस्ता है क्या कि 2 बोरी चावल में वो अपना धर्म बदल दे? आप सोचिए। घर देखेंगे मिट्टी का घर, पानी चू रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। सब्जी नहीं रहने के कारण वो नमक और पीसी मिर्ची को मिला करके और प्याज के साथ खाना को खाने वाला ऐसा घर था। इतना निराशा, इतना दुख था घर परिवार में। हम लंगड़े चला दे तो वाह कुछ नहीं हुआ, और तुम्हारा कोई सभा होता है और वहां पे तुम कर दो ऐसे सब तो वो ठीक हो जाता है। बोलने के लिए हजारे बात है। बिल्कुल। कई जगह आप देखेंगे सड़क में जो है गाय लेटी होती है। आप अपनी माँ को रोड में रख देंगे? आप अपनी माँ को बरसात में भीगते हुए ऐसा छोड़ देंगे? नहीं ना। मान रहे हो तो अच्छा से मानो ना जी। बिल्कुल। घर में रखिए, रिस्पेक्ट कीजिए। हम हिंदू विरोधी नहीं है। आप ग्रुप बना के हमला करने जा सकते हैं चर्च पे, पर उनके लिए काम नहीं कर सकते। आज जवानों को चाहिए कि परमेश्वर के सुसमाचार को इंस्टाग्राम फेसबुक में भी प्रचार करे, ताकि कोई ऐसा स्क्रॉल करे ना तो मुन्नी बदनाम ही नहीं आना चाहिए। स्क्रॉल करे तो सुने सेनाओं का यहोवा तुम्हारे संग संग है। तो ऐसे नेट को प्रभु के लिए, काम के लिए आज के जवानों को यूज करना चाहिए। पास्टरों को यूनाइट होना चाहिए। हम जितना भी करने से सब एक हैं और सभी धर्म के लोगों को इस भारत देश में मेल मिलाप और बड़े प्रेम के साथ रहना चाहिए। अगर मैं आज अगर नहीं बदलता ना तो जेल में होता, मारपीट गुंडागर्दी में। खुदा ने मेरे चरित्र को बदल दिया। बिल्कुल। 2 बोरी चावल में हम किसी को बुलाते नहीं हैं। लोग पढ़ते हैं और मेरे जैसे समझते हैं अरे ये लोग झूठ नहीं बोलते, गाली नहीं देते, ढूंढो खुदा को इनका कौन है। लोग जीवन पाते हैं तब आते हैं। और मैं ये घोषणा हमेशा करता हूँ कि नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में प्रभु भयानक काम करेगा। एक बड़ी बेदारी आएगी और छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो परमेश्वर जरूर सुधारेगा। मैं ये आशा करता हूँ। मेरे को इन दिनों में बड़ी एक ज़बरदस्त बात पता चली, क्योंकि इन दिनों में आप जानते हैं हम सभी पास्टर सेमिनार में थे। पास्टर जी और इनकी पूरी टीम भी यहाँ पे पास्टर सेमिनार अटेंड करने के लिए आई थी। प्रॉफिट गना जी थे वहाँ पे। और जो नई और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मेरे को पता चली कि प्रभु के दास दासियाँ हमारे इस पॉडकास्ट को बहुत सुनते हैं। मैं रिसेंटली इतने पास्टर्स से मिला, इतने पास्टर्स के फीडबैक मेरे को मिले। प्रभु के दास दासियों ने इतना प्यार, इतना लव दिखाया उस पास्टर सेमिनार में। मेरे को आई वॉज लिटरली शॉक्ड एंड इट इज़ टोटल अनएक्सपेक्टेड फॉर मी कि प्रभु के दास दासियाँ इतना प्यार करते और इतनी गहराई से वो पॉडकास्ट को सुनते। वो मेरे को एक एपिसोड का बता रहे थे कि भाई हमने उसमें ये सुना। और एक बड़ी रोमांचक बात हुई, पहली बारी खामरा चर्च में प्रभु के दास प्रॉफिट गना खुरेजी जब पुलपिट पे आए, लोगों ने उनकी गवाही को पॉडकास्ट में पहले सुना हुआ था। लोग पर्सनली उनसे बड़ा कनेक्ट हो गए थे पॉडकास्ट के द्वारा। जब वो पुलपिट पे आए, लोगों ने स्क्रीन में उनको देखा, प्रभु के दास दासियों ने हूटिंग करनी शुरू कर दी।
होप आपने हाइलाइट्स को एंजॉय किया होगा, मगर चेक करें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। पिछले 1 साल का मैंने डाटा मंगवाया, उस 1 साल के डाटा में मेरे को ये पता चला कि पिछले 1 साल में 70% लोग वो हैं, मेजॉरिटी, जो हमारे पॉडकास्ट को हर बार देखते हैं, ब्लेस होते हैं, कुछ नया सीखते हैं, मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आज आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ डॉक्टर जीसस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर हफ्ते एक पॉडकास्ट अपलोड करूँ ताकि और आप नया कुछ सीख सके, मैं और नए गेस्ट को ला सकूं। इसमें मेरे को आपके साथ की ज़रूरत है, क्योंकि इस सारे काम में बड़ा सारा एफर्ट इन्वॉल्व होता है, बड़ा सारा खर्चा इन्वॉल्व होता है और बड़े सारे लोगों की मेहनत इन्वॉल्व होती है। तो इसलिए आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये पॉडकास्ट की सीरीज़ कैसी लग रही है, कैसे आप ब्लेस हो रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं इससे वो कमेंट्स में ज़रूर उतारें कि आपने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा और क्या आपको छुआ। मैं और भी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आपके लिए लाने वाला हूं, इसलिए मेरे को आपके साथ की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप फाइनेंशियली हमारे सपोर्टर बन सकते हैं तो प्लीज़ हमारे लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करें, क्योंकि मैं खुदाबंद का बड़ा काम करना चाहता हूं और आप इस बात को जानते हैं, मैं परमेश्वर का काम पूरी लगन और ईमानदारी से कर रहा हूँ। इस दर्शन में मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है सबसे अधिक, कि आप हमारे लिए दुआ करें कि परमेश्वर और भी अच्छे अच्छे गेस्ट को लाएँ। आप बड़ा कुछ इस पॉडकास्ट से सीख रहे हैं, बड़ा ग्रो कर रहे हैं। परमेश्वर के और बड़े दासों की कुछ ज़बरदस्त गवाहियां पेंडिंग है, कई बार हम उन तक नहीं पहुंच पाते फाइनेंशियल सोर्सेज की कमी होने की वजह से, कई बार उनको हम अपने तक नहीं बुला पाते उनके फाइनेंशियल सोर्सेज की प्रॉब्लम की वजह से। और मैं नहीं चाहता इस पूरी सीरीज़ में फाइनेंसिस की कोई कमी हो। हम जो कर रहे हैं ये परमेश्वर के एक दर्शन के तहत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप इस दर्शन के साथ जुड़ें, हमारी सपोर्ट करें, ताकि हम परमेश्वर के काम को और बढ़ा सकें और आगे लेके जा सके। मेरा विश्वास है आपका बोया गया व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं प्रभु के भय में आपको एक बात बताना चाहता हूं। प्रभु के एक बड़े ज़बरदस्त दास ने एक दिन मेरे को कॉल किया और कॉल करके बोला कि भाई आप अपने पॉडकास्ट में लोगों को बोने के लिए क्यों नहीं बोलते। मैंने कहा मैन ऑफ गॉड, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं लोगों को ऑफरिंग के लिए कहूँ। उन्होंने कहा आपको पता है, खुदावंद ने मेरे मन में डाला कि ये मैं मैसेज आपको दूं कि आप परमेश्वर के द्वारा एक नियुक्त की गई अच्छी भूमि है, जो आप में बोएगा वो फ्रूटफुल होगा। मैं प्रभु के डर और भय में ये बात आपको बता रहा हूँ। मैं हो सकता है हर बार आपको वीडियो में ना बोलूँ, प्लीज़ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। मैं आपके देश में आके आपका पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, मैं आपकी स्टेट में आके आपका पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है आप मेरे दर्शन में हमारे सपोर्टर के रूप में काम करेंगे और प्रभु आपको बड़ी आशीष और बरकत देंगे। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर पॉडकास्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। मेरा विश्वास है आप प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण आशीषित होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम पॉडकास्टिंग की स्पीड को डबल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट हर वीक में हम एक पॉडकास्ट अपलोड करें। मेरा विश्वास है आप बड़ा एक्साइटेड रहते हैं पॉडकास्ट को देखने के लिए और इस पूरी सीरीज से आप बड़ा ब्लेस हो रहे हैं। आज के गेस्ट जो आज मेरे साथ हैं वो बड़े खास हैं, क्योंकि उनके जीवन की गवाही बड़ी खास है। और आज के इस पॉडकास्ट में हम सताव पे बात करेंगे, प्रभु की बड़ी बरकतों के बारे में बात करेंगे, प्रभु कैसे अपने लोगों को मजबूत कर रहे हैं उन क्षेत्रों में जहाँ पे सताव आ रहा है प्रभु के लोगों पे। आज के जो गेस्ट हैं, मेरा विश्वास है उनके जीवन की गवाही और उनका मैसेज आपको ज़रूर बदलेगा और प्रभु में एक नया उत्साह देगा। ज़्यादा समय ना लेता होगा, पास्टर प्रभाकर सोनी जी आपका स्वागत करता हूँ डॉक्टर जी चैनल पे। तो मैं चाहता हूँ पास्टर जी आप अपनी एक इंट्रोडक्शन ज़रूर दें। मेरा नाम पास्टर प्रभाकर सोनी है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ और लगभग 18 से 19 वर्ष हो गए मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ और उनकी सेवकाई कर रहा हूँ। जी पास्टर जी, मैं भी जानना चाहूँगा और दर्शक भी बड़े एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि कैसे आप प्रभु यीशु मसीह में कैसे आए। दरअसल ये 2007-8 की लगभग बात है। उस समय एक खबर बहुत चर्चे में थी कि 2012-21 दिसंबर को दुनिया जो है खत्म होने वाली है और ये पूरे भारत में चर्चे का विषय था जी। तो उस समय में मेरे घर के बाहर एक बरगद पेड़ है, वहाँ पर बैठ करके यही सोच रहा था कि भाई हम मर जाएंगे, दुनिया पलट जाएगा, ये खबर आ रही है और यदि मैं मर जाता हूँ तो मेरा क्या होगा और उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, मरने के बाद क्या मैं तारा बन जाऊँगा, मरने के बाद क्या मैं कोई अलग स्पेस में गैलेक्सी में चला जाऊँगा या अलग ब्रह्मांड में मैं चला जाऊँगा, क्या होगा मेरा। तो हुआ ये कि उसी दिन शनिवार की बात थी लगभग, और शनिवार या शुक्रवार की बात थी, उतनी खास याद नहीं है मुझे। मेरे रिलेशन में आने वाले मेरे मामा के बेटे आए, उनका नाम पास्टर वशिष्ठ भारती है।
तो वो पहले से प्रभु की सेवा कर रहे थे और वो पहले गुंडागर्दी, मार पीट, भयानक एकदम गंदगी में वो पड़े हुए थे। उनका जीवन को प्रभु ने चेंज किया। चेंज करने के बाद वो मोहल्ले में, उस एरिया में एक आइडल बने कि ये लड़का मारपीट नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, गुंडागर्दी नहीं करता। कि प्रभु ने इनको बदल दिया, उनको पूरा चेंज किया। एक दिन वही आए मेरे सामने और वो दरअसल ढूंढने आए थे मेरे चाचा के बेटे को, बड़े बेटे को, मेरे भाई को। तो उनको मैं दिख गया बरगद पेड़ के नीचे, टेंशन में बैठा हुआ था। उन्होंने पूछा कि तेरा भाई कहाँ है? उस वक्त एज क्या होगी आपकी? लगभग मैं 14 साल 13 साल का रहा हूँगा। समझदारी आ गई थी उस समय, 14 साल में तो समझदारी आ ही जाती। तो उन्होंने बोला कि आपका भाई कहाँ है? मैं बोला मैं नहीं जानता यार वो कहाँ है। तो वो बोले उसको चर्च ले जाने के लिए आया हूँ। मैं बोला घर तरफ मिल सकता है, देख लो। तो उन्होंने बोला जाएगा, चर्च जाएगा। तो मैं मन में ये बात सोचा कि ये लोग तो ईसाई बनाने वाले लोग हैं और हालेलुया वाले लोग हैं, तो क्यों जाना भाई। अब आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है चले जाएंगे। उस समय मेरे लंबे लंबे बाल थे और ट्रांसपेरेंट कपड़े जैसे बॉलीवुड में हीरो पहनते थे और आर पार दिखता था, वो जाली वाली शर्ट पहन करके मैंने रविवार को गया, मेरे कान में बाली और आपको बताना चाहता हूँ बड़ा क्रॉस लटका के एकदम। अच्छा। और गया मैं, और मैंने पहला चर्च गया पास्टर प्रवीण लॉरेंस जी के चर्च में। और मैं जाने के बाद वहाँ पे देख रहा हूँ प्रेयर हो रही है, लोग गीत गा रहे हैं, वचन टंगे हुए हैं चर्च में। और एक जो बहन थी वो खड़ी होकर के गवाही देने लगी। वो गवाही का समय था। वो बोलती है मैं खुदा का, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मेरा नौकरी चला गया। मैंने ये बात मन में सोचा कि ये कैसे लोग हैं कि नौकरी जाने पर खुदा को क्या कर रहे हैं? धन्यवाद कर रहे हैं। मैं मन में सोचा ये लोग जरूर पागल लोग होंगे और मैं मन में हंसने लगा। आप बताइए कोई अपने नुकसान में परमेश्वर का कैसे धन्यवाद करे भाई? तो उसने जब आगे बोला वो मेरे दिल को जीत गया कि उन्होंने बोला कि मेरे ऑफिस में कॉल आया था, मेरे बॉस ने बोला कि फ़ोन उठा के बोलो कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। और उन्होंने कॉल उठा के बोला कि बॉस ऑफिस में ही है, मुझे झूठ बोलने बोल रहे हैं। और सही कहने के कारण मेरी नौकरी चली गई और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। अब भैया वो बातें मुझे इतना कायल किया कि हम तो डेली गाली बक रहे थे उस समय। 14 साल की उम्र में जिस फील्ड में मैं रहा हूँ, जो क्षेत्र में मैं रहा हूँ, नशा, गांजा, दारू, हर प्रकार की गाली गलौज, लड़ाई झगड़े और पाप से संलिप्त एरिया है। वो संगति वही होगी, संगति वही है। अब दरअसल मैं इनके साथ गया और वो बात को मैं सोचने लगा आते आते, ये लोग झूठ नहीं बोलते, कैसे इनका परमेश्वर होगा जो इनको कितना पवित्र होगा, वो कितना अच्छा होगा। उस वक्त आपके घर के फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी? आपको मैं फाइनेंशियल कंडीशन की बात करूं तो मैं उस समय मिट्टी के घर में रहा करता था, एक झोपड़ी थी। अच्छा। जब पानी गिरता था घर से तो हम लोग डब्बे को लगाते थे और डब्बे लगाते थे और वो पानी भर जाता था, उसको फेंकते थे। जो चावल की बोरी आती है, कपड़े वाली बोरी, उसको हम लोग कई बार अपना बिस्तर बनाए हैं, ओढ़ करके सोए हैं। ये स्थिति थी हमारी। अच्छा। बहुत भयानक परिस्थिति थी। पापा उस समय नशे में थे, बहुत नशे करते थे, मार पीट करते थे, घर में कोलाहल था, डिप्रेशन था, तनाव था। अच्छा। ऐसी परिस्थिति पर मैंने चिंता करते करते कि हमारा भविष्य क्या होगा, हम क्या होंगे, मैंने चर्च गया। मैंने ये आपसे इसलिए पूछा जी, क्योंकि बड़े सारे लोग ना ये कहते हैं कि आपको किसी ने लालच दे के चर्च बुला लिया होगा, है ना, क्योंकि आप उस वक्त वो यंग लड़के थे जो अपनी सराउंडिंग में ये सब चीज़ें होते हुए देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि लोग ये बातें करते हैं। आपके मन में थॉट नहीं आया चर्च जाऊंगा, चावल की बोरी मिलेगी या पैसे मिलेंगे? नहीं, चावल की बोरी तो वाली बात नहीं है, लेकिन ये कहावत बहुत फेमस है। चावल की बोरी जो है, 2 बोरी चावल, 2 बोरी चावल और 5-5 लाख रुपए मिल रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ सर कि मेरी अभी भी जो है EMI चल रही है। महीने में 1-2 चेक तो समझ रहे हैं बात को। अगर मुझे फंड मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि मेरा चेक क्लियर होना चाहिए, सिविल जबरदस्त होना चाहिए। अभी मैं एक मॉल गया था, एक बहन बोली कि क्रेडिट कार्ड बनाओ। मैं बोला गारंटी दे रहा हूँ ये बनेगा नहीं, रिजेक्ट होगा। उन्होंने बोला नहीं बन जाएगी बन जाएगी। मैं बोला ले बहन चेक कर ले, तसल्ली हो जाएगा। सर रिजेक्ट बता रहे हैं। विदेश से जब मेरे को फंड आ रहा है, मुझे अगर लोग पैसा दे रहे हैं तो भाई सिविल अच्छा रहना चाहिए, सब कुछ एकदम बड़ा रहना चाहिए। मुझे लोन में जिंदगी जीने की क्या जरूरत? बिल्कुल। दूसरी बात यह, चावल की बोरी, किसी व्यक्ति का आस्था इतना सस्ता है क्या कि 2 बोरी चावल में वो अपना धर्म बदल दे? आप सोचिए।
ये उस व्यक्ति की बात हो रही है जो चावल की बोरी ओढ़ कर सो रहा है और चावल की बोरी पे सो रहा है। क्या उसका ईमान आप एक चावल की बोरी से बदल सकते हैं? बताइए। और मैं इतना टेंशन में था उस समय, जब मैं चर्च गया वो गवाही ने मुझे बदल दिया पूरा। मैं सोचा मैं ढूंढता हूं इनका परमेश्वर है कौन। और मैं वही जो हमारे भाई हैं भारती जी, उनके साथ में कॉटेज मीटिंग में जाना चालू किया। घरों में जो संगति, हाँ, जो घरों में संगति होती है। और मैं नया नियम पढ़ना चालू किया। वहां लिखा है तू चोरी ना करना, तू कोई स्त्री के साथ अगर सोता है, संबंध बनाता है, केवल वही व्यभिचार नहीं है, मन में सोचा वो भी व्यभिचार है। मतलब आप सोचो किस लेवल का बात बाइबल में लिखा हुआ है। वहां लिखा है किसी के वस्तु का लालच नहीं करना, किसी का हानि नहीं करना, अपशब्द नहीं निकालना, तेरा आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। मैंने ऐसे शब्दों को जब पढ़ा, मेरा अंदर मेरा एक एनकाउंटर हुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ। और मैं सोचा कि भैया मैं तो डेली गाली बकता, डेली ऐसी संगति में रहता। और आपको मैं बताना चाहता हूं, 14 साल के उम्र में मार पीट, लड़ाई झगड़े, गुंडागर्दी, किडनैप करने वाले दोस्तों के साथ उठना बैठना, पूरा करंट दिखा रहे थे आप। आज भी रायपुर के जो सेंट्रल जेल हैं वहां कई ऐसे लोग बंद होंगे जो गुंडागर्दी में मेरे दोस्त थे, लेकिन प्रभु ने मुझे उन संगतियों से क्या किया, निकाल दिया। आज वो लोग मेरा रिस्पेक्ट करते हैं कि ये भाई ना गाली बकता है, ना लड़ाई झगड़े में संलिप्त है, ना किसी प्रकार की बुराइयों में ये संलिप्त है। और प्रभु ने मुझे, देखिए, चावल की बोरी और 5 लाख रुपए, भाई मैंने ढूंढा है जीवन को और मैंने जीवन को पाया है। प्रार्थना करते करते, बाइबल पढ़ते पढ़ते इतना विरोध होने लगा, मोहल्ले के दोस्त बोलने लगे, ओए हालेलुया, ओए हालेलुया। कोई बोला ए ईसाई। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं घर से डंडा निकाल करके उनके पीछे दौड़ा। अब थोड़ा पुराना चरित्र रह गया था, तो मैं उनको फिर, यंगी थे उस वक्त आप? यंगी था, बहुत गुस्सा आता था मेरे को। और फिर उसके बाद हुआ ये कि मैंने बताया, जिनके द्वारा मैं प्रभु में आया उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, बाइबल में लिखा है एक गाल में खाना है तो दूसरा गाल भी देना है। अब ये बात मेरे को और टेंशन दिया कि यार ये कितना, मतलब मैं उनको ढूंढा हूँ। और मैं बोला कि ब्रदर सॉरी, मेरा प्रभु ये नहीं सिखाता कि मैं लड़ाई झगड़े करूँ। तो वो लोग डर गए थे कि ये फिर से कहीं मारने पीटने तो नहीं आ गया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन को बदला। जब प्रभु ने मेरे कैरेक्टर में काम किया, मेरा गाली देना, लड़ाई झगड़ा, बुरी संगतियां छूटी। जब था तो कोई बोलता नहीं था, जब ये सब चीजें छूट गई तो मैं लोगों के आंखों में चुभने लगा। अरे क्या बात है, आजकल तू बैठता नहीं हमारे साथ, अरे घूमता नहीं। भाई मैं क्यों बुरी संगति में जाकर बैठूं जो अब मेरे अच्छे चरित्र को बिगाड़ दे। अब घर में भी विरोध होने चालू हो गए। पापा बोलने लगे, अरे ये विदेश का प्रभु है, कमरे के अंदर घुसता है क्या, पापा पापा पापा, पिता पिता पिता, क्या है ये। मैंने समझाया, देखो जो परमेश्वर सारे सृष्टि को रचा है, उसका वचन कहता है ना कोई वो यहूदियों का है ना यूनानियों का है ना। परमेश्वर सभी मानव जाति का है। परमेश्वर हर धर्म, हर वर्ग, हर लोगों का है परमेश्वर। आप उसको ईसाई धर्म में सीमित नहीं कर सकते, आप उसको हिंदू धर्म में सीमित नहीं कर सकते, आप उसको मुस्लिम धर्म में। आप मुझे बताइए, सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर को आप किसी एक धर्म में सीमित कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकते। वो तो सबको बनाया है ना, वो सबका प्रभु हो गया। तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि केवल मेरे को ही बनाया है। तो मैंने बोला नहीं, ये सब जाति सब लोगों का प्रभु है। अब हुआ ये कि मेरे को बोले घर से बाहर भागो। अच्छा, घर से निकलना है। मैं बोला ठीक है, लेकिन अब प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि फलों का राजा होता है आम। अब जब जो खाएगा वही जानेगा भैया स्वाद। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। तो मैंने परखा, मैंने देखा कि प्रभु सत्य है, मार्ग है, जीवन है। ये धर्म नहीं बदलता भाई। धर्म है ही क्या? धर्म वो है जहां मानवता होगा, प्रेम होगा, दया होगा, क्षमा होगा, करुणा होगा, विश्वास होगा, मेल मिलाप होगा, कोई ऊंच नीच जाति व्यवस्थाएं नहीं होगी। और मैंने पाया प्रभु को, प्रभु ने मेरे जीवन को बदला। उस विरोध होते 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 हुआ ये कि हमें समाज से निकाल दिए। अच्छा, जो हमारे समाज थे वहां से हमको निकाल दिए, क्योंकि हम प्रभु के पीछे चलते हैं। हमने सह लिया। मैं तब मेरी मैरिड नहीं हुई थी। मेरे बड़े भाई और मैं डेली उसको बोलता, दे देख इश्यू आने वाला है, वो चल तू अपना बात अपने पास रख। और वो विरोध करता था, पापा भी विरोध करते थे।
घर देखेंगे मिट्टी का घर, पानी चू रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं सर कि खाना जो रात को बनता था, सब्जी नहीं रहने के कारण वो नमक और पीसी मिर्ची को मिला करके और प्याज के साथ खाना को खाने वाला घर था। ऐसा घर था कि मैं बता रहा हूं, एक एक पाई के लिए तरसते थे हम लोग। इतना निराशा, इतना दुख था घर परिवार में। पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी जॉब में थे। जॉब में रहने के बाद नशा, संगति, सट्टा खेलना, अच्छा। हाँ, और पूरे पैसे वहीं बर्बाद। घर में कोई कुछ प्रकार की ब्लेसिंग, शांति कुछ भी नहीं था। और जब मैं प्रभु के पीछे चलने लगा, मैं दबा के फिर उसके बाद पास्टर के साथ में मीटिंग जाने लगा, उनके बैग उठाने। आज के जो युवा बोलते हैं कि एक दिन आए, कोई पास्टर सर में हाथ रख दिया, बोले आज से हम प्रॉफिट, आज से हम पास्टर, आज से हम अपोस्टल, आज से हम ही सब कुछ। अब हम दूसरा बेनीहीन बन गए। 10 साल तक हमने हमारे पास्टर के डांट को सुने। तुम दाढ़ी कैसे रखते हो जी? ऐसे नहीं रखना। तुम्हारे नाखून ऐसे नहीं होना, तुम्हारे कपड़े ऐसे नहीं होना, तुम्हारा चलना का तरीका ये होना, बात करने का तरीका ये होना, चर्च में माइक पकड़ना है, बाथरूम पहले धोने जाओ, चर्च में गीत गाने, दरी पहले उठाओ। आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक बार मैंने टेढ़ा दरी बिछा दिया था। मेरे पास्टर ने मेरे को सैकड़ों बार वो दरी बिछाया और बोला जब तू दरी बिछाने नहीं जानता तो तू पुलपीठ में कैसे खड़ा होगा। हमने डांट सुना, संघर्ष किया। सुबह से निकलते थे गॉस्पेल शेयर करने के लिए, रात को आते थे। वो दुख, वो परिस्थिति को उठाया। साथ में इधर परिवार का निराशा, समाज ने छोड़ दिया, लोग बदनाम कर रहे हैं, दोस्त चले गए, और सब चीजों को देख करके आप जब रात को आओ, आपको खाना मिल रहा है सूखा, केवल चावल, नमक और मिर्ची और प्याज। तो भी मैंने एक बात को बोला कि मैं इससे तो नहीं छोड़ने वाला प्रभु। उस वक्त तक आपकी फैमिली में प्रभु में नहीं आए थे? प्रभु फैमिली में नहीं आया था। जब उन्होंने देखा कि इसके जीवन में प्रभु फैमिली में आ गया था, फैमिली प्रभु में नहीं आई। हाँ, तो जब उन्होंने देखा कि प्रभु इसके जीवन में काम कर रहा है, तो क्या हुआ कि वो लोग जो विरोध करते थे वो लोग मेरे घर आने लगे प्रेयर के लिए। अच्छा। अब मैं दुआ करता था। कुछ लोग डिमोनिक अटैक से बाहर आ रहे हैं, कुछ लोग के रुके काम सफल हो रहे हैं। अब ये लोग देखे लोग कि प्रभु क्या है यूज कर रहे हैं, तो उस विरोधियों का मुंह तो बंद हो गया। अब घर का मुंह कौन बंद करे? तो होते होते ये हुआ कि मैं 4 घंटा प्रार्थना करता था अपने कमरे में, उस झोपड़ी में ही, मिट्टी के घर में, एक फटे दरवाजे वाला एक किचन जैसे बनाए थे वहां पर। और प्रार्थना करते करते कई बार प्रभु के दूतों के साथ में मेरा एनकाउंटर हुआ है। अच्छा। कई बार मैंने प्रेजेंस महसूस किया प्रभु का अपने कमरे के भीतर में। कई बार मैंने देखा कि प्रभु ने मुझसे बात किया है कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा। उसके बाद आपको बताना चाहता हूं भयानक चीज कि मेरे 2 भाई, एक लगभग 14-15 साल का, एक लगभग 18-19 साल का। मैं प्रार्थना कर रहा हूं। देखिए, लोग बोलते हैं हम प्रभु में बढ़ते हैं तो दुख क्यों आता है। 4 घंटा जिस व्यक्ति का प्रार्थना, सुबह से निकल रहे हैं, रात भर सुसमाचार सुना रहे हैं, पास्टर का डांट खा रहे हैं तो भी प्रभु के साथ बने, पास्टर के लिए आज्ञाकारी बने हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं। सडन एक दिन मेरे छोटे भाई को इधर दर्द हुआ और उसको अस्पताल ले गए। मेरा लाइफ प्रभु में बेटर चल रहा है, घर में गरीबी है, दुख है, और अस्पताल ले गए और मेरा भाई को उधर डेथ घोषित कर दिया गया कि तुम्हारा भाई खत्म हो गया, नहीं बचा। अब मैं बहुत तनाव में गया। प्रभु मैं 4 घंटा प्रार्थना करता हूं, मेरा भाई क्यों मर गया भाई? मेरा भाई को तो मरना नहीं चाहिए। मैं आपके पीछे चल रहा हूं, आपका जवाबदारी है मेरे घर परिवार की रक्षा सुरक्षा। उसके बाद मैंने एक वचन पढ़ा जो बाइबल में लिखा हुआ है, अय्यूब के घर से एक दिन में 10 बॉडी निकला था, फिर भी उसने क्या बोला? उसी का नाम देना है, यहोवा ने दिया और उसी ने लिया, उसी ने लिया, उसका नाम क्या है? धन्य हूं। मैं बोला ठीक है प्रभु, सह लूंगा तेरे लिए जब तूने मेरे लिए इतना कुछ सहा है। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं सर, कुछ महीने के बाद मेरा और एक भाई मरा जिसका 18-19 साल का उम्र था। वो नशे की लत में बर्बाद था। इतने बार वो जेल गया, इतने बार उसे पुलिस लेके गई, केवल मार पीट लड़ाई झगड़े में उसका जिंदगी पूरा बर्बाद हो गया। नशे में गिरा, चौक में मर गया वो, और मरने के बाद घर लेकर के आए, मुझे पता चला मेरा दूसरा भाई भी मर गया। अब सोचो, जो व्यक्ति अभी टूटा हो प्रभु में, सेवकाई भी पास्टर के साथ चल रहे हैं, बैग उठा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सब जबरदस्त चल रहा है, और मेरा भाई पहला मरा, मैं संभला, दूसरा भी भाई मेरा खत्म हो गया। कितने टाइम पीरियड में? ये लगभग साल भर कुछ महीने के भीतर ही हुआ है। मैं कैसा टूटा हूंगा आप सोचो। मुझे एक फिर वचन मिला,
हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसे आनंद की बात समझो। मैं बोला प्रभु अभी भी तूने बात किया है, मैं तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं ब्रदर। हबक्कुक कहता है मेरे खेत में धान हो ना हो, गौशाला में गाय रहे ना रहे, मेरा मन प्रभु है इस कारण आनंदित रहेगा। ये दुनिया में जितने रिश्ते हैं सब टेम्परेरी हैं, प्रभु के रिश्ता जो है वो परमानेंट है। खाते में पैसा हो ना हो, आज प्रभु ने सब कुछ दिया है। लोग बोलते हैं 5 लाख रुपया मिलता है चावल का बोरी। अरे भैया, मेरा पापा सट्टा खेलता था, वो पैसा हम बचाए हैं। मेरे पापा दारू पीता था, वो पैसा हमने बचाया है। मैं बुरी संगति में पैसा उड़ाता था, वो पैसा हमने बचाया है। और प्रभु ने उन पैसों से ब्लेस किया है हमको, और उसकी ब्लेसिंग के कारण हम फले फूले हैं। कोई विदेश से पैसा नहीं आया है, वही पैसा जो बर्बाद करते थे वो पैसा प्रभु के अनुग्रह से बचाना चालू कर दिए। अब मेरे 2 भाई भी खत्म हो गए। अब मेरी मम्मी बीमार पड़ी, जो लगभग 3 महीने तक बीमार थी। 3 महीने बीमार रहने के बाद में उसको लेकर के आए घर में, और घर में उसका आंख पलट गया, दांत बंद हो गया, जैसे मर जाते हैं लोग। अस्पताल से सामने से आकर के डॉक्टर बोलता है कि अब तुम्हारी मम्मी नहीं है, लेकर के इसको जाओ। तो उसको तुरंत अस्पताल मैंने भेजा, और मैंने कमरे के अंदर बोला बैठ करके प्रभु को, प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा घराना तुझ पर विश्वास करे। और हुआ ये सर कि जब मेरी माँ को वहाँ लेकर के गए, मैं 4 घंटा प्रेयर में बैठा था और मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद एक सिस्टर मुझे आकर के उठाई और बोलती है कि भैया आपकी माँ को होश आ गया है। ओह प्रेज गॉड। मेरी मम्मी उठी, मैंने मेरी मम्मी से मिलने गया। जब मम्मी को घर लाए, मम्मी के लिए प्रेयर किए, डिमोनिक स्पिरिट उनके अंदर से बाहर आया। और उसके बाद मेरे पापा मम्मी प्रभु में आए, उसके बाद मेरे बड़े भाई प्रभु में आए, उसके बाद मेरी बहन प्रभु में आई, मेरे बड़े पापा प्रभु में आई, मेरे पापा की मम्मी, मेरे यहाँ के रिलेशन में लोग प्रभु में सब आ गए। जो पहले सब लोग विरोध कर रहे थे, सब अब पूरा लोग प्रभु में हैं। और उनके लिए मैं एक आइडल हूं कि ये लड़का नशा नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, गुंडागर्दी छोड़ चुका है, और ये प्रभु का अनुयायी है, और ये लड़का किसी भी प्रकार से गलत कामों में संलिप्त नहीं रहता। तो इस प्रकार से जो है प्रभु फिर धीरे धीरे उठाना चालू किया। और उसके बाद सेवकाई करते करते बहुत सारी चुनौतियां आई, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। कई बार तो हम पैदल बहुत किलोमीटर तक जाते थे सुसमाचार सुनाने के लिए। ऑटो के लिए पैसा नहीं होता तो कोई समोसा खाते रहे, देखते थे वाह यार मिल जाता थोड़ा। आपको बता रहा हूँ, फिर शाम को प्रबंध होता था एग रोल खाओ, अंडा खाओ, प्रभु के दास लोग मिल जाते थे, खिलाते थे। कई बार पैदल यात्रा करके सुसमाचार सुनाने जाते थे, लेकिन आते दूसरे के कार से थे। प्रभु बहुत उपाय किए, प्रभु ने बहुत काम किया लाइफ में। और अभी बीते समय प्रभु ने 7 ऑफ टाइम विजन दिया मुझे। अच्छा, जब आप सुसमाचार सुना रहे थे, ये कौन से साल की बात है? ये लगभग 2011, 12, 13 की बात होगी। तब सुसमाचार सुनाना लोगों को कितना आज की डेट में तो मतलब लोग, जैसे कि आप बता रहे थे ऑफ द कैमरा मेरे को, कि लोग आपके हाथ में बाइबल देख लें तो वो तो आप अभी मैं आपके पंजाब में थोड़ा घूम रहा था, इधर जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, प्रेयर यहाँ होंगे वहाँ होंगे। आप इधर रोड में प्रेज द लॉर्ड ब्रदर हालेलुया बोल सकते हैं। इधर मैं बाइबल लेकर खुलेआम होटल से निकला हूँ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं लोग। क्या फ्रीडम, मैं बोल रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहुत ब्लेस्ड है पंजाब जी। लेकिन आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे, आप बाइबल लेके घूमेंगे, मतलब तुम धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति हो। अरे भैया देखो मुझे, मेरे कौन से धर्म बदल गए, उल्टा धर्म काम कर रहा था मैं। मार पीट, लड़ाई झगड़ा, किडनैपिंग, गाली गलोच, अधर्म के काम कर रहे थे। हाँ, और खुदा ने मुझे बदला। अब मैं प्यार कर रहा हूँ, क्या ये धर्म नहीं है? अब मैं क्या लोगों के लिए मदद कर रहा हूँ, क्या ये धर्म के काम नहीं है? मैं अपने शत्रुओं को आशीष दे रहा हूँ, क्या ये धर्म के काम नहीं है? हैं भाई। अब मैंने देखा पंजाब में बहुत रिलैक्स हैं लोग, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी प्रभु ने, मैंने बताया कि प्रभु ने मुझे विजन दिया 7 ऑफ टाइम। मैं प्रभु को बोला, प्रभु मैं चर्च नहीं लगाने वाला, मैं पास्टर देख चुका हूँ, लोग कब छोड़ के भागे, कब धोखा दें, और वो बेचारा पास्टर हालेलुया प्रभु इस बहन को ब्लेस कर, उसको ब्लेस कर, मजबूत कर, घर को आशीष दे। एक पास्टर बहुत स्ट्रगल करता है। मैंने आंखों से हमारे पास्टर को देखा है, लोगों को छोड़ के भागते हुए, लोगों को धोखा देते हुए। मैं बोला नहीं। और 7 ऑफ टाइम प्रभु ने मुझे विज़न दिया। विज़न बहुत
मतलब लंबा विज़न है, इस कारण मैं आपके पॉडकास्ट में समय ज़्यादा होगा करके मैं नहीं बता रहा हूँ। और प्रभु ने मुझसे बात किया, कलीसिया चालू कर, मैं लोगों को भेजूँगा। और मैंने ब्रदर फिर उसके बाद देखा कि मैं एक छोटा सा हमारा लेंटर का जो वो था, उस समय तक हम लोग बना लिए थे, हाँ छत था छोटा सा, उसके ऊपर मैं चढ़ा और मैं हाथ उठा के प्रार्थना करने लगा, प्रभु क्या आपकी योजना है बताओ। मैंने दर्शन देखा कि एक स्वर्गदूत सोने का पतीला लेकर उतर रहा है और एक कबूतर उसके ऊपर में डूब रहा है, उस तेल के ऊपर, और मेरे ऊपर उतर रहा है, तेल में डूब रहा है, मेरे ऊपर उतर रहा है। एक अजगर मुंह पसार के मेरी ओर बढ़ रहा है और एक स्वर्गदूत तलवार लेकर के उसकी गर्दन को काटा। और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि देख एक बड़ी भीड़ आ रही है, कोई भी शत्रु तेरी ओर नहीं बढ़ेगा, मैं उसे काट दूंगा और मैं तुझे चुनता हूं, तू कर। और पता है मैंने झोपड़ी में ही चर्च लगाना चालू कर दिया, प्रार्थना करना चालू कर दिया। 7 लोग 6 लोग बैठते थे और जब ये लोग चले जाते थे तब सब जाने के बाद में वो कमरे में, प्रभु धन्यवाद इस विश्वासी को दिया, उस विश्वासी को, थोड़ा खसक जाओ जी, थोड़ा साइड हो जाओ। विश्वास हास्य की वस्तु का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का जब लोग चले जाते थे हाँ। तब आप ये अपनी स्पिरिट में प्रैक्टिस कर रहे थे, बिल्कुल फिजिकली। बिल्कुल, देखिए हम जो नहीं देखे हैं उसी का तो प्रमाण है ना जी। आशा की भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उसका वस्तु, और अनदेखी जिसे हम देखे नहीं है उसका कंफर्मेशन है। और प्रेयर करते करते पूरा ब्रदर कैसे करते थे आप एक बार दोबारा से बता दे क्लियर। प्रभु धन्यवाद इस बहन को दिया, इस बहन को, प्रभु इस ब्रदर के लिए धन्यवाद। थोड़ा थोड़ा प्लीज आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, अच्छा वो कमरे में बैठ जाइए आप, बाहर तक आवाज आ रहा है, ये स्टाइल रहता था। चर्च खाली और चर्च खाली, कोई कुछ नहीं है। एक सिस्टर जो है वो फर्स्ट डे मेरे को कॉल करती है, बोलती है कि जिस दिन प्रभु बोला कि कलीसिया लगा, और प्रभु कैसे प्रमाण दिया देखिए कि उसी संडे जिस दिन मैंने कलीसिया लगाया, मेरे घर परिवार माँ पापा और वाइफ के साथ मुझे बैठना था। मैं प्रभु को एक बात बोला था, मैं बुलाने किसी को नहीं जाऊंगा, आपको भेजना है। और पता है मैंने दर्शन देखा था, लोग आ रहे हैं और वो सिस्टर आई और मुझे बोली कि मेरे घर में बहुत डिमोनिक अटैक है, मेरे बच्चे को जब ऐसे नकोड़ता है दुष्ट आत्मा तो ब्लड नहीं, कलर निकलते हैं ऑरेंज। अच्छा। हाँ, और वो एक्चुअल में वैसे हो रहे थे, एक्चुअल में निकल रहे थे, मैंने अपने आंख से देखा है वो चीजों को। अब मैं एक दिन घर गया, मैं बैठा प्रेयर किया, तब तक सब चीजें नॉर्मल, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ठीक है सिस्टर प्रेज द लॉर्ड करके जाने लगा, वैसे उनका दरवाजा अपने आप धड़ 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 बज रहा है। कौन बजा रहा है? बोला मैं, ऐसे ही होता है रात भर। बोली, बोला जीसस, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बोला ये ऐसे होता है? हाँ। फिर वो हमारे साथ गए लोग बोल रहे हैं, अभी तो मेरे बाल खींचा, अभी तो देखो मेरे हाथ को पकड़ा था। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ऐसे। मैं बोला ये तो बड़ा खतरनाक वाला है। हमने प्रेयर किया नहीं डरता से, वो परिवार पूरी तरीके से छुटकारा पाया, सेम प्रेयर में। हाँ, पूरे तरीके से छुटकारा पाया। और आपको बताऊंगा, अचंभित लगेगा, वो मसीह परिवार से ही थे। ये पूरे मसीह परिवार को संदेश है। आप बाइबल में जो धूल और डस्ट जमने देते हैं, प्रार्थनाएं नहीं करते, इस कारण आपके घर में जो है इस प्रकार की कर्स श्राप काम करते हैं। और वो परिवार छुटकारा पाया। उसके बाद लगातार चर्च जो है, मैं ऐसे प्रार्थना करता था कि ये प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, खाली चर्च में लोग भर गए। प्रभु ने बोला मैं तुझे एक भवन दूंगा। उसी साल में चर्च जो है वो जो झोपड़ी है वो टूट गया। टूटने के बाद में प्रभु ने मुझे एक भवन दिया, और वो भवन जब प्रभु ने दिया तो लोग एक साइड में दरी लगाते थे। मेरे चर्च के जवान बोलते थे कि पास्टर जी इधर ही लोग बैठते हैं। मैं बोला जैसे अपोस्टल जी क्या बोले, कुर्सी 100 लगती थी, मैंने बोला और 300 लगाओ। अब दरी यहाँ तक नहीं बाहर तक लगना चाहिए। तो मैं बोला भैया जिधर लोग बैठ नहीं रहे हैं उधर भी दरी आप लोग लगाओ। और उन्होंने लगाना चालू किया दरी। अब पूरा चर्च पैक है। और मैं ये घोषणा हमेशा करता हूँ कि नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में प्रभु भयानक काम करेगा, एक बड़ी बेदारी आएगी, और छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो परमेश्वर जरूर सुधारेगा, मैं ये आशा करता हूँ। और प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं, कलीसियाएं बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं और परमेश्वर का दर्शन पूरा होते हुए जा रहा है। ब्रदर, एक कपड़ा पहनने के लिए नहीं रहता था, लोगों को कपड़ा मांगने जाते थे। शर्ट आपका उस दिन देखे थे पर्पल कलर वाला, प्लीज़ दे देंगे, पैंट दे देंगे, जूता दे देंगे, खाने को खाना नहीं। 2 भाई का डेथ हो गया, प्रभु के लिए ईमानदारी से चल रहे हैं, लोग बदनाम कर रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, लोग नाम खराब कर रहे हैं, तो भी सेवकाई करना कितना कठिन है आप बताइए। फिर प्रभु ने अभी जो हाल फिलहाल में कलीसियाएं भर गई है और सब अपनी स्वेच्छा से आते हैं और प्रभु के वचन को सुनते हैं, ब्लेस्ड होते हैं।
और अभी छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो बहुत खराब और दयनीय स्थिति है। बहुत पीड़ा और सताव से छत्तीसगढ़ जो है गुजर रहा है, खासकर मसीह लोग। वहाँ यदि आप छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि यदि आप कॉटेज मीटिंग में गए हैं, किसी के घर मिलने गए, प्रेयर करने हैं, वहाँ आपको पकड़ लिए तो फिर आप धर्मांतरण कर रहे हैं, आपको जेल जाना है। हुल्लड़ मचा करके लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा कौन सा धर्म है जो दूसरे का धर्म का अपमान करने का सिखाता है, गाली देने का सिखाता है। आपको पता है स्थिति छत्तीसगढ़ की, गड़े मुर्दे को उखाड़ रहे हैं, जो 3 दिन 4 दिन गड़े हैं उन मुर्दों को उखाड़ रहे हैं लोग। ये कौन सा धर्म बोल रहा है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। किसी का अंतिम संस्कार तो अच्छे से होने दो। अभी भरी गर्मी में लोग, पानी कितना प्यास लगता है। एक परिवार में बच्चे, छोटे बच्चे जा रहे हैं, उस समय जैसे आपने पूछा 2012-13 में बहुत रिलैक्स होकर के हम प्रभु का काम किया करते थे। जिसके घर प्रेयर कर रहे हैं, डपली बजा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में देखेंगे आप, कहीं प्रभु यीशु मसीह के बारे नहीं बता सकते हैं भाई, जबकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह आज़ादी देता है अपने धर्म को प्रचार करने का, प्रसार करने का, मानने का, सुनने का। भाई यदि कोई भी व्यक्ति जोर जबरदस्ती कर रहा है, ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन आप भोले भाले लोगों को, खुद उन पास्टरों को आप फंसा रहे हैं, उन्हें गाली गलौज दे रहे हैं। सोचिए, हमारे पास्टर पुरोहित जो धर्म गुरु हैं वो सड़क पर आ रहे हैं लड़ने के लिए। ये स्थिति छत्तीसगढ़ की है। उन गरीब परिवारों को पानी पीने बोरिंग में नहीं दिया गया, वो गए तालाब की पानी पीने, वहां से उनको भगाए, वो बेचारे नदी गए, नदी में भी उनको मारते हैं। घरों को तोड़ रहे हैं, बनने वाले घर तोड़ रहे हैं, चर्चों को तोड़ रहे हैं और नारे लगा रहे हैं बड़े गजब गजब के। अगर वो भी उतर के प्रकट होके आ जाए ना, उनसे सवाल करें, मैंने तुम्हें तोड़ना सिखाया, मारना सिखाया? दरअसल अगर ये सब सभी समाज के लिए है। यदि आप अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, हिंदू कहते हैं, ईसाई कहते हैं, जैन कहते हैं, सिख कहते हैं, गुरु ग्रंथ पढ़िए, अपना बाइबल पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, देखिए क्या वहां किसी के धर्म को मारना, पीटना, नोच खाना, काट खाना लिखा है क्या? नहीं लिखा है। ये पढ़े नहीं होने के कारण, अशिक्षा के अभाव से जो है ये असामाजिक तत्व के लोग हमला कर रहे हैं और लोगों को बेघर किया जा रहा है। अभी एक प्रेग्नेंट लेडी को निकाल दिया गया, पीने के पानी बंद करा रहे हैं। तेंदुपत्ता जो तोड़ते हैं, एक पत्ते का तोड़ करके बिजनेस करते हैं, उधर रोक लगा दिए। गांव में होर्डिंग लगे हैं, पास्टरों का आना मना है और बोलते हैं पेशा कानून के तहत गांव को ये निर्णय करने का अधिकार है कि यहाँ कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। पेशा कानून आर्टिकल 14 से बड़ा हो गया है क्या? आर्टिकल 25 से बड़ा हो गया क्या? आदमी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। भारत देश में कहीं भी किसी भी जगह में वो जा करके रह सकता है, घूम सकता है, प्रचार कर सकता है। लेकिन जो है केवल मसीह पादरी पुरोहितों को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, चर्चों को तोड़ा जा रहा है। और ये अभी तो हाल फिलहाल में कानून लागू कर दिया गया है। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जो है गलत बातों का विरोध कर रहे हैं। तो फिर आप एक पास्टर से एक प्रोटेस्टेंट में कैसे आए? क्या वो आपके सामने हालात थे जिसने आपको मजबूर किया इसमें आने के लिए? देखिए, मैं शुरू से मेरा स्वभाव रहा है, मैं जॉब में भी था, तो मैं जॉब में जब था वहाँ गलत होते थे, PF ESIC जब नहीं करते थे मैं आवाज़ उठाता था। ये मेरा नेचुरल स्वभाव है ये मेरा। अगर सड़क में जाते रहता हूँ, किसी को मारपीट हुआ, कोई गिर गया, मैं तुरंत उतरता हूँ, तुरंत मदद जो हो पाए वो मैं करता हूँ। तो मैंने बाइबल में देखा है कि कुछ पास्टर बोलते हैं कि प्रार्थना से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये मैं भी यकीन कर रहा हूँ। तुम्हारे घर में जिस दिन चोरी होगी उस दिन पुलिस स्टेशन लिखाने मत जाना कुछ कंप्लेन। प्रभु ने बुद्धि दिया है ना, अभी आप पानी उठा के पिए, उसे आजा आजा बोलोगे तो गले तक तो नहीं आएगा ना। प्रभु ने हाथ दिया है, उठाना है, पीना है। आप नहमिया के विषय में देखेंगे, जब उसे पता चला कि यरूशलेम की जो है शहरपना जो है टूटी पड़ी है, उसके अंदर में एक बोझ आया। वो युद्ध भी कर रहा था, प्रार्थना भी कर रहा था, आंसू भी बहा रहा था, बोझ भी था, अन्याय के खिलाफ आवाज भी उठा रहा था। आप प्रभु यीशु मसीह को ही देख लीजिए, जब बिजनेस बना दिए, कोड़ा पकड़ के लोगों को डांटा, फरीसियों को प्रभु ने डांटा इस सांप के बच्चों, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया। अब यहोशापात को यदि आप देखेंगे, उसने प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु का आत्मा उतरा और बोलता है इस युद्ध में तुम्हें लड़ना
नहीं होगा। तो यहोशापात घर जाके चद्दर तान के नहीं सोया। प्रभु बोला लड़ना तो नहीं होगा लेकिन मैदान तक जाना पड़ेगा। अब हमारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, दरअसल ये अपनी कायरता को छुपाने वाली बात है। बाइबल में आपने एक बात बोला था कि अभी मैं आपसे सुना था कि प्रेरित लोगों को जब सताते थे वो आनंद होते थे। क्या बोलते थे? प्रभु धन्यवाद तेरे नाम से आज मार खाए, वाह मेरा छाती चौड़ा हो गया, ये मेडल है मेरे लिए, ये मेडल है भाई मेरे लिए। आज के पास्टर बोलते हैं ही आगे आगे नहीं आना, आगे आगे नहीं आना, हाईलाइट हो जाएगा। मेरे ऊपर का फोकस लाइट पड़ा हुआ है, यहोवा का सूर्य मुझ पर उदय हुआ है, तो हाईलाइट ही रहूंगा ना, अंधेरे में तो नहीं रह सकता मैं। तो भाई जब आप देख रहे हैं भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको संवैधानिक रीति से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का जो है अधिकार देता है। आपको चाहिए कि अपने हक अधिकार के न्याय की मांग को आप करो, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो शांति से पड़े रहते हैं। हमारे लोगों की ना एक भाई ये भी पास्टर जी समस्या है। अभी मेरे पास ना भाई प्रमित जॉनसन है, वो मेरठ से आए थे। वो बता रहे थे, कहते पहले तो चर्चिस में जो अटैक हो रहे हैं ये लोग वो हैं जो अपनी टुच्ची राजनीति को चमकाना चाहते हैं, सिर्फ फेम में आना चाहते हैं कि भाई देखो मैंने ईसाइयों को दबा दिया तो मेरा भी कोई नाम हो जाएगा। दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि अगर हमारे पास्टर, मेरे को बड़ी अच्छी लगी उनकी बात, कहते अगर हमारे पास्टर आगे नहीं आएंगे तो लीडर्स भी बंधा हुआ फील करेंगे कि भाई मैं मदद कैसे करूं आपकी। मैं पास्टर जी आपको बोल रहा हूं, आपकी चर्च को तोड़ दिया, आपके लोगों को पीटा, आपको इतना डराया, आप एक कंप्लेंट करने तक नहीं जा रहे। कहते लोग ये कहते हैं कि अगर मेरे पे सताव हुआ तो पूरी कम्युनिटी खड़ी हो, अगर दूसरे पे सताव हुआ तो मेरा क्या लेना देना। मतलब ये थॉट प्रोसेस ये कहते हैं जब मैटर आ गया ना क्रिश्चियनिटी का, तो वो क्रिश्चियनिटी का मैटर इंडिविजुअल चर्च का नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, वो मसीहत का मैटर। अगर आपके किसी मसीह भाई को तंग किया, टॉर्चर किया, नहीं, बात यह है कि मैं तेरे यहाँ नहीं जाऊंगा। मैं तेरे यहाँ क्यों जाऊं? तू मेरे से बड़ा चर्च कैसे खोल लिया? तू मेरे से आगे कैसे बढ़ गया? मार खाने दो, मार खाने दो, हमारे ऊपर आएगा बाद में देंगे। फिर बाद में वो भी मार खाते हैं। बाइबल बताता है हमारा पिता एक है, आत्मा एक है, बपतिस्मा एक है, तुम्हारा फेथ एक है। बिल्कुल। आपके पैर में दर्द हो, आप रात भर सो नहीं पाएंगे कि ऐसे बोलेंगे आप पैर में दर्द है, अपने को क्या लेना देना, माइंड तो रिलैक्स। माइंड पूरा घुटना हाथ पांव वहां लग जाएगा तुम्हारा। भाई दर्द है, दर्द है, कलीसियाएं टूट रही है, तुम्हारा पड़ोसी का चर्च मार खा रहा है, तुम्हारे क्षेत्र का चर्च मार खा रहा है। भाई कुछ मत करो, तुम चाकू तलवार लेके लड़ने मत जाओ। बिल्कुल। इकट्ठे होकर के शासन प्रशासन से बोल तो सकते हो कि ये अन्याय हो रहा है, हमारा सुनो, हमने आपको वोट दे करके सीट में बिठाया है, आप हमारे राजा हैं इस समय लोकतांत्रिक देश में, हमारी बात को सुनो। लेकिन नहीं, हम आगे आएंगे, हम आगे आएंगे, हम टारगेट करेंगे, मार देंगे। अरे भैया, अगर पतरस, पौलुस, यूहन्ना, सिलास, बरनबास ये सब बोलते नहीं नहीं हमारी बीबी है, हमारे बच्चे हैं, घर परिवार है, हम तो आगे नहीं आएंगे। क्यों आगे? तेल में गीत ना, आरियो नाल वो चीरे गए जो खड़े मां विचो दे, मौत नु वो ललकार गए जो सदा यीशु के हो गए। एक जीवन मिला है सर, गर्दन इधर से कट भी जाएगा, मैं जानता हूं मेरा कैरेक्टर को प्रभु ने बदला है, मेरे धर्म को नहीं, मेरे चरित्र को प्रभु ने बदला है। अरे भैया, फिर से वो जो आई है वो कार जो हमने बैंक बैलेंस बचा के लिए वो चली जाए, ये झोपड़ी घर से लेंटर घर बनिए टूट जाए, अच्छे वस्त्र चले जाए, टॉवेल पहन के सड़क में फिरना पड़े, लेकिन खुदा को तो नहीं छोड़ेंगे। गर्दन कट जाए, ये ईमान है हमारा खुदा पे, परमेश्वर पे। और ये जो बोलते हैं नहीं नहीं टारगेट करेंगे, मार देंगे, दरअसल अपनी कायरता को छुपा रहे हैं। सोचिए अगर पतरस, पौलुस, मत्ती ये सब आज डर के घर में बैठते, आज आपके पास वचन पहुंचता? कभी नहीं। मेरे पास वचन पहुंचता? नहीं पहुंचता बिल्कुल भी। बिल्कुल। ये नगर में मार खाते थे, बोलते थे वो नगर जाके प्रचार करेंगे। पौलुस को जब मारे लोगों ने घसीटा, जमीन में घसीटा, वो आदमी मरे की स्थिति में हो गया, उसे लोगों ने फेंक दिया मरा हुआ जानकर। वचन कहता है एक अगबुस नाम का प्रोफेट उसके कमर के कटिबंध को खींच करके उसके हाथ को बांध के बोलता है, पवित्र आत्मा कहता है ये जिसका कटिबंध है यरूशलेम में उसको ऐसे बांधेंगे, मारेंगे। उसके चेले साथ में रोने लगते हैं, तो पौलुस बोलता है ओए रोकर मेरा दिल को काहे तोड़ रहे हो? यीशु के लिए बांधे मारे जाने वाला बात नहीं है, मरने के लिए तैयार हूं बोलता है। बिल्कुल।
तो वो हार्ट आज के पास्टर को रखना पड़ेगा। जब मैं जेल जाना पड़े प्रभु के नाम के लिए जाएंगे, गुंडागर्दी करके जाने के लिए तैयार थे। अब प्रभु के नाम से भाई कोई हम किसी को मार के, गाली गलौज करके, अपमान करके, बम फोड़ के, गोली चला करके हम कोई जेल नहीं जा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि मेरा प्रभु ने जीवन बदला है, धर्म नहीं बदला है। प्रभु ने मेरा कैरेक्टर बदला है। अरे भाई बाइबल उठाओ और देखो, कहीं पर भी प्रभु ने ईसाई बनो, ईसाई बनो, ईसाई बनो नहीं प्रचार किया। उन्होंने बोला मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, बुरे कामों को छोड़ो, गाली देना बंद करो, पराई स्त्री पर नजर डालना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, लालच करना बंद करो, व्यभिचार करना बंद करो, सत्य मार्ग और जीवन में ही हूं। कहां ईसाइयत का प्रचार किया? आज के कुछ खुदा के दास ना, वो पतरस पौलुस जैसी बरकतें तो चाहते हैं, गिफ्ट चाहते हैं, मगर उनका माइंड सेट नहीं चाहते। पतरस कहता है प्रचार भी बड़े बड़े करेंगे ना। गोलियात को मारा किसने? दाऊद ने। तुम भी लड़ सकते हो लेकिन हम कमरे में बंद रहेंगे, हम आगे नहीं आएंगे। बिल्कुल। हम तो बस, इफ यू डोंट माइंड, कोई भी बुरा नहीं सोचना, हम तो केवल दशवांश और भेंट लेंगे। अरे यार, हमारा जीवन दशवांश और भेंट तय करेगा। भूखे रह करके लोगों ने सेवकाई की है। बिल्कुल। खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, तेल में डाले गए, चीर दिए गए, चमड़ी उधार दिए गए और प्रभु का सेवा किए हैं। और आप आज लोगों से डर रहे हैं। बिल्कुल। मैं एक डिस्क्लाइमर देना चाहता हूँ। हमारा इस पॉडकास्ट को करने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी भी खुदा के दास को या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को नीचा दिखाएं। हमारा मकसद केवल ये है कि प्रभु के नाम को ग्लोरीफाई करें। परमेश्वर के पाक कलाम में लिखा है, तो कबूतर की तरह भोले और सांप की तरह चतुर भी रहो। बाइबल कहती है निर्बुद्धि इंसान अपनी मूर्खता की वजह से फंस जाता है, मगर चतुर इंसान उससे निकल जाता है। परमेश्वर का कलाम हमें बार बार ये इंडिकेशन देता है और क्लियर मैसेज देता है कि हमने अपने दिमाग की यूज़ भी करना है, दिमाग को इस्तेमाल में भी लाना है कि जब हम पे सतावो हमने क्या एक्शन लेना है। प्रभु का कलाम नो डाउट ये कहता है, अगर तेरी कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरी भी उसके आगे फेर दे। मगर परमेश्वर ये नहीं कहता कि अगर प्रभु के नाम को फैलाने से रोका जाए तब तुम कुछ भी ना कर। प्रभु का कलाम हमेशा यही कहता आया और प्रभु के दासों के जीवन से हमने ये सीखा है कि जब जब सताव आया उन्होंने आगे जाके भी परमेश्वर का काम किया है। मगर आज की डेट में लोग इतना फियर में है, जैसे कि पास्टर जी बात कर रहे हैं, हम पहले भी ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे। कुछ खुदा के खादम अपनी स्किन को बचाने के लिए, अपनी छवि को बचाने के लिए, अपने किरदार को बचाने के लिए, जो उनको लगता है बहुत बड़ा है, मगर उसको बचाने के लिए वो प्रभु के नाम को बेइज्जती करवाने के कगार पे ले आते हैं। लोग आज की डेट में आपको डरपोक समझ रहे हैं, बल्कि परमेश्वर का कलाम आपको कहता है उसने आपको डर का नहीं वरन दिलेरी का आत्मा है। और हम उस दिलेरी को, वो कौन सी दिलेरी है जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो कहाँ पे यूज होगी? सिर्फ दुष्ट आत्मा निकालने के लिए नहीं। मेरा कहना ये भी है ना सर कि आप लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। जी बिल्कुल नहीं करना। मैं बोल रहा हूँ आप अपना नाम बचाने वाला भी मत देखिए। आप बताइए, मेरे 2 बच्चे हैं, 5 साल 4 साल, लगभग 3.5-4 साल। जी। मैं जवान हूँ, मेरे दाढ़ी पके तो नहीं है, झुर्रियाँ तो नहीं आई है कि मैं तो अरे भैया मेरा 50-60 साल का उम्र हो गया है, अब तो मरना ही है, प्रभु के लिए लड़के मर जाऊं। अरे भरी जवानी में शैतान का बैंड बजा के रखे हम जी। अरे जवानी में मर जाएंगे खुदा के लिए, लेकिन अन्याय के लिए चुप नहीं रहेंगे। मेरे खुदा को कोई उल्टा सीधा बोले मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि मेरा प्रभु कौन है। मेरा प्रभु ने कभी भी किसी भी प्रकार की जो है गलत बातों को नहीं किया, समर्थन नहीं किया। तो मैं इन पास्टरों को भी बोलना चाहता हूं कि अन्याय हो रहा है तो आप सब प्रभु के दास रिस्पेक्टेड हैं। आइए मिलते हैं। जैसा आज मैं पंजाब में एक ब्रदर को पूछा, अगर यहाँ कोई चर्च को पीटे कोई आके तो पूरे सड़क में निकल जाएंगे पाजी, बोलते हैं मुझे। मैं बोला छोटा चर्च, छोटा वोटा नहीं है, हमारे प्रभु के लोगों को कोई छूना नहीं है। हम सड़क में उतर जाएंगे, बैठ जाएंगे चुपचाप, धर के लाओ उसको भाई। बिल्कुल। तो भाई जो लोग अन्याय कर रहे हैं, गवर्नमेंट उस पर एक्शन कब लेगा? कई बार आपकी आवाज वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। बिल्कुल। पहुंचाएंगे कब? इकट्ठा होंगे, संवैधानिक दायरे में रह करके आवाज पहुंचाइए, खुदा भी आपका सपोर्ट करेगा। गवर्नमेंट हमारा दुश्मन तो नहीं है, बाइबल तो नहीं कहता कि गवर्नमेंट हमारा दुश्मन है। बिल्कुल। गवर्नमेंट अगर ऐसा काम होता है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन और एक व्यक्ति की आज़ादी छीनती है, तो मैं सोचता हूँ वो किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसको आवाज़ उठाना चाहिए।
बिल्कुल। अपने हक अधिकार के लिए। लड़ाई चाकू बर्छे तलवार से नहीं, ये जुबान काफ़ी, आप बताओ, बोलो कि क्या हो रहा है आपके साथ में। आज तक ना भाई मैंने ये यूट्यूब चैनल काफ़ी टाइम से स्टार्ट किया। पंजाब में या मसीहों पे जब भी कोई मसला होता है मैं उस पर बात करता हूँ। लोग मेरे को अक्सर बोलते हैं भाई आप बड़े तर्क से बात करते हैं। मैं कभी अपनी वीडियो में गाली नहीं निकालता, कभी अग्रेशन वाली लैंग्वेज यूज़ नहीं करता, कभी किसी को बुरा नहीं बोलता, ना ही किसी को टारगेट करता। मेरा मकसद केवल ये होता है कि मैं फैक्ट के साथ अपनी बात को सामने रखूँ, और तर्क के साथ अगर कोई जवाब देना चाहे तो वो दे सकता है। और आज तक कोई ऐसा नहीं बंदा मिला जो तर्क के साथ उसका जवाब दे सके, क्योंकि हम कोई भी समाज विरोधी बात नहीं कर रहे, हम कोई भी किसी मनुष्य के अधिकार के विरोध में नहीं बात कर रहे, हम किसी गवर्नमेंट के विरोध में नहीं बात कर रहे, हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, हम हिंदू विरोधी नहीं हैं। बिल्कुल। मेरा कहना क्या है समझिए, हिंदू में भी जो है ऐसे लोग हैं जो मेरे मित्र हैं। हम मेरे कार में घूमते हैं, हम चाय पीते हैं, बैठते हैं। मुस्लिम भी मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल। बौद्ध धर्म वाले भी मेरे दोस्त हैं। दरअसल ये जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना, शिक्षा का अभाव है, पढ़े लिखे नहीं है, ये लोग धर्म को बदनाम कर रहे हैं। और मैं हर भाई लोग को कहना चाहता हूं, मौलाना जी आपको भी आई लव यू, और पंडित जी आपको भी आई लव यू। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं और सभी का इज्जत करते हैं, यही हमारा बाइबल सिखाता है। बिल्कुल। और अगर कोई धर्म का नाम लेकर के अगर लड़ाई झगड़े मारपीट कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूं उस धर्म या उस समाज के एजुकेटेड लोगों को उन्हें पकड़ना चाहिए और बोलना चाहिए, भैया आप हमारे धर्म को बदनाम मत कीजिए। बिल्कुल। अगर आपको आवाज़ उठाना है, नीट का पेपर लीक हो गया, उसमें आवाज़ उठाइए। बिल्कुल। आपको आवाज़ उठाना है, किसी बच्चे का रेप हो गया उसके विषय आवाज़ उठाइए। आवाज़ उठाना है, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय के विषय में आवाज़ उठाइए। धर्म के नाम से मारपीट मत कीजिए। बिल्कुल। और जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं ये उन पे कभी बात नहीं करते। अगर मैं एक वीडियो देख रहा था एक बहन की, हमारे हिंदू भाइयों का अपना विचार, उनका अपना थॉट प्रोसेस है कि एक नदी उनके लिए माता हो सकती है, मगर उसकी सफाई के लिए वो कभी काम नहीं करते, उसको सुरक्षित करने के लिए कभी काम नहीं करेंगे, है ना। उनके लिए गौ माता हो सकती है, पर उनके लिए वो सड़कों पे इतने ज़्यादा आजकल पशु। देखिए, मेरे हार्ट में छत्तीसगढ़ है और इंडिया है। मैं किसी चीज़ को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कई जगह आप देखेंगे सड़क में जो है गाय लेटी होती है। आप अपनी माँ को रोड में रख देंगे? बिल्कुल। आप अपनी माँ को बरसात में भीगते हुए ऐसा छोड़ देंगे? नहीं ना। मान रहे हो तो अच्छा से मानो ना जी। बिल्कुल। घर में रखिए, रिस्पेक्ट कीजिए। नहीं घर पे रख सकते, उनके लिए प्लेस रेडी करो। आप ग्रुप बना के हमला करने जा सकते हैं चर्च पे, पर उनके लिए काम नहीं कर सकते जिनके लिए करने की जरूरत है। चर्च में हमला करने जाते, ग्रुप बना करके गाली देते हैं मुंह से, गंदी गंदी गाली। आप तर्क कीजिए ना, बैठिए, बात कीजिए। इस देश में बात संवाद के द्वारा ही एक प्रेम और सही बातों को स्थापित किया जा सकता है। लेकिन जब आपके पास सवाल के जवाब होते नहीं, तब आप गाली देते हैं, आरोप लगाते हैं जिसे सिद्ध नहीं कर पाते। कितने ही केस छत्तीसगढ़ में पास्टरों के ऊपर किए गए जो कोर्ट में जाकर ये साबित होते हैं कि ये यहाँ तो धर्मांतरण पाया ही नहीं गया। कौन धर्मांतरण कर रहा है? कौन चर्च में कलेक्टर बैठा है बताइए? धर्मांतरण करने का अथॉरिटी किसको है? कलेक्टर के पास आप फॉर्म जमा करेंगे कि मैं फलाना धर्म में जा रहा हूँ, कलेक्टर साइन करेगा, देगा, जाइए धर्म में जाइए। कौन से चर्च में बैठे हैं भाई कलेक्टर? बिल्कुल। और ये लोग जा रहे हैं वहाँ धर्मांतरण। और मैं तो शासन प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने बोला है कि कोई व्यक्ति मेरा 2000 रुपये चुरा करके ले गया, तो डायरेक्ट 2000 रुपये चुरा के ले गया मत लिखो ना। पहले देखो मेरे पास 2000 रुपया था या नहीं था, चेक करो उसने वाकई में लिया है या नहीं लिया है। किसी के कह देने से पास्टरों को जेल में डालना, किसी के कह देने से धर्मांतरण का आरोप लगा देना, और तुम जो धर्म का नाम लेते हो गंदी गंदी गालियां देते हो। कौन सा धर्म गाली देना सिखाता है? मैं सोचता हूँ वो धर्म हो ही नहीं सकता जो धर्म गाली देना सिखा रहा है। बिल्कुल। यदि आप मार पीट, लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप धर्म का काम नहीं कर रहे हैं। ये मैं आपके पॉडकास्ट में कहते हुए बिल्कुल मुझे भय नहीं है, ये एक आतंकवादी विचारधारा है। मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, गुंडागर्दी करना, तलवार चलाना, अपमान करना, गंदे गंदे शब्द बोलना, किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी के प्रभु को, ये आतंकवादी विचारधारा हो सकता है। धर्म का काम क्या होगा? अरे भाई बैठिए। एक गाना पहले चलता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम मान हैं, जो करे इनको जुदा वो मजहब नहीं इंसान है। हम बचपन में सुनते थे।
तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये देश की जो है एक जो है सुंदर जो है वो चीजें गुलदस्ता हैं, है, बिल्कुल। है ना। ये भारत देश को क्या बोला जाता है कि ये एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, जहां पर हर व्यक्ति को अच्छे से घूमने फिरने की आज़ादी है। आज पंजाब आया, उधर मैं देख रहा हूँ जय मसीह की बोल रहे हैं दुकान वाले लोग, जय मसीह की। अरे भाई डर नहीं लग रहा, वो जय मसीह की सुना। इधर हमारे तरफ जय मसीह की थोड़ा देखो भैया, जय मसीह की भी धर्मांतरण लग जा रहा है अभी तो। सोचने वाली बात है, स्थिति कहाँ पहुँच रही है। अभी मैं सोचता हूँ इतना जो काम कर रहे हैं, चर्च चर्च घुस के तोड़ रहे हैं, मैं तो आज तक कोई ईसाई को नहीं देखा कि किसी मंदिर को जाकर तोड़ रहा हो, मस्जिद को जाकर तोड़ रहा हो। जहां वो मेजोरिटी में है, पावर में है, वहां भी नहीं करते। क्रिश्चियन कंट्रीज में खुद क्रिश्चियन लोग लैंड्स दे रहे हैं, आप मंदिर बनाओ। मैं स्टडी कर रहा था क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं, यहाँ पे बड़े सारे गुरुद्वारा साहब हैं, लोग हमारे सिख लोगों की आस्था है, सिख भाइयों की। फ़ॉरेन में जब हमारे यहाँ से पंजाबी भाई, सिख भाई माइग्रेट होके फॉरेन कंट्रीज़ में गए, उनके बड़ी सारे ऐसे देश थे जहाँ पे उनके पास गुरुद्वारा नहीं थे। हमारे क्रिश्चियन भाइयों ने जब उन्होंने बताया कि हम एक दिन अपने जैसे डेली हम मॉर्निंग उठते हैं तो हमने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ना होता है, हमने अपनी आस्था की जो चीज़ें हैं वो करनी होती हैं। तो उन्होंने कहा आप कहाँ पे लगा रहे हो फिर वो सारा वो, है ना। तो वो कहते हैं हमारे पास प्लेस नहीं है। वो कहते कोई बात नहीं, वो पुराने वाला चर्च आपको दे देते हैं। क्या वहाँ पे हमारे लोग नहीं जाते, अभी हमने नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर लिया। बड़ी सारी फॉरेन, हमारे पास हिस्ट्री पड़ी है इन चीज़ों की। बड़ी सारी कंट्रीज़ में लोगों ने अपने प्लेसेस, अपनी जगहें दे दी कि यहाँ पे हमारे लोग, सिख कम्युनिटी 50 लोग रहते हैं, आप यहाँ पे अपनी सारी आराधना जो भी आपने करना है तो वो आप यहाँ पे कर लें। क्रिश्चियन लोगों का हार्ट ये है। क्या हम लोग अपने देश के लिए ये चीज़ें नहीं करेंगे? हम करने को मैं आपको तैयार बता रहा हूँ सर, अभी गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में रायपुर में ही एक चर्च को कुछ पैसे दिए थे कि लीजिए थोड़ा निर्माण कर लीजिए आपका सामुदायिक भवन, मसीह समाज के लोगों को, उसे भी उन्होंने तोड़ दिया। नहीं, फिर ये लोग गवर्नमेंट के भी भाई आपने हर समाज के लोगों को दिया है सामुदायिक भवन बनाने के लिए, समाज के भवन बनाने के लिए, हिंदू को दिया, मुस्लिम को दिया, सिख को दिया। अगर मसीह को दे रहे हैं तो तोड़ क्यों रहे हैं? मत तोड़ो ना, सबको लेकर के चलो। आप केवल चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, आप केवल एक धर्म के नहीं हैं, आप सबके हैं। और मैं क्या सोचता हूं, ऐसे गुंडों पर नकेल कसना चाहिए, इनको गवर्नमेंट को चिन्ह करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, जेल में डालना चाहिए, तब इनको आए समझ कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि देखिए एक व्यक्ति का हौसला क्यों बढ़ता है पता है? जब उसको सजा मिलती नहीं है, जब उसको किसी प्रकार की जो है उस गलत कामों के लिए सुनवाई नहीं की जाती है, तब उनके हौसले बढ़ा। हमारे पास पावर है, लोग हैं, मेजोरिटी है। मैं हमारे पास भी लोग हैं, लाखों की संख्या में लोग हैं, लेकिन मजाल है हम खुद वॉलेंटियर बनते हैं, हम खुद ट्रैफिक क्लियर करते हैं, आंदोलन भी करते हैं। हम बोलते हैं कि सुनिए हम आपके ही लोग हैं, हम आपके लोग हैं, क्यों मार रहे हो, क्यों पीट रहे हो? कोई तो सुन ले, कोई तो सरकार सुन ले हमारी बातों को, कोई तो हमारी बातों को समझ ले, हम ये चाहते हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। ये इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारे लोग मेजोरिटी में नहीं है। हमारे लोग एक दिन के लिए निकलते हैं फिर छुप जाते हैं। हमारे लोगों को करना क्या चाहिए? ये पॉडकास्ट आपके लिए एक जानने वाली बात है। मैं चाहता हूँ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। ये लोग हम पे अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमसे तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि तर्क में अगर मैं किसी से बात कर रहा था, ये लोग अटैक करते हैं हम पे। इनको बिठा के पूछो कौन से धर्म की किताब में लिखा है कि आपको चर्च में नहीं लोगों को जाने देना, रोकना है। इनके पास जवाब नहीं है। धर्म जो है वो व्यक्ति का एक व्यक्तिगत आस्था है। वो मेरे को भाई प्रमित जॉनसन जी बता रहे थे, कहते उसकी आरएसएस की विचारधारा को पढ़ा है। कहते ये लोग जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल संघ की विचारधारा से उलट कर रहे हैं। संघ कभी नहीं सिखाता कि आप लोगों की चर्चेस पे अटैक करो। कोई भी संस्था है धार्मिक, वो कभी किसी को नहीं सिखाती कि लोगों को अटैक करो। ये किस संस्था के हैं लोग? ये सिर्फ अपनी गुंडाई दिखाना चाहते हैं, लोगों को दबाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी क्रिश्चियन लोग जाग चुके हैं और मैं अपनी कम्युनिटी से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जहां पे भी आपको छोटा सा भी लगता है किसी एक झुंड को सताया गया, आप गैदरिंग में आ जाएं और लोगों को बताएं कि अब आप छोटी गिनती में नहीं है। देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। मान लीजिए कि एक जिले में 20 चर्चेस हैं, किसी एक चर्च में अटैक होता है, मारपीट करते हैं, सब लोग आइए उस क्षेत्र के थाना में जाइए, थाने प्रभारी से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो व्यक्ति लोगों ने ऐसा ऐसा हमारे साथ झूठा आरोप लगाया, जांच कीजिए और तत्काल पकड़ के लाके कार्रवाई कीजिए। आप
मांग तो कर सकते हैं, आवाज़ तो उठा सकते हैं अपने हक अधिकार के लिए, इतना तो कीजिए। बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी जो है ये लोग सोच रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी को ख़त्म कर देंगे। बाइबल में लिखा है वे ज्यों-ज्यों मसीह लोगों को, इजराइलियों को दुख देते गए, बढ़ते गए, त्यों-त्यों वे फलते गए, फूलते गए, बढ़ते गए। बाइबल में एक जगह रह के प्रेरित लोग क्या करते थे? प्रचार करते थे, प्रभु जीवन देता है, मुक्ति देता है, छुटकारा देता है। अब विरोध हुआ, पड़ा, सबको मार, तो कोई भग गया जलंधर, कोई पठानकोट, कोई चंडीगढ़, कोई दिल्ली, कोई और पटियाला, और सब जगह जाकर के वहां प्रचार करने लगे। बिल्कुल। तो प्रभु का सुसमाचार फैल गया। तो प्रभु का काम करने का तरीका अलग है, लेकिन वो लोग डर के छुपे तो नहीं बिल में। वो लोगों ने एक बात बोला, आप बताइए, अगर आपको बोलने में भी इतना तकलीफ हो रहा है तो आप सोचिए, प्रेरित लोगों ने एक बात बोला, तुम ही बताओ कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को सर्वश्रेष्ठ माने कि तुम्हारी आज्ञाओं को माने। हमारे लिए तो उसकी आज्ञाओं को मानना सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से मैं सोचता हूं कि आज हमारे मसीह समाज के लोगों को छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे भारत में एक होकर के अपने हक अधिकार के लिए प्रार्थना के साथ में आवाज़ उठाना चाहिए। हर जवानों को, हर पास्टरों को यूनाइट होना चाहिए। और मसीह समाज जो क्रिश्चियन लोग हैं, उन्होंने क्या नहीं दिया है भारत को जी। शिक्षा दिया है, अस्पताल दिए हैं, बहुत सारे चीज़ ऐसे निर्माण हुए हैं जिनकी गिनतियां नहीं हैं, जिसे क्रिश्चियनों ने दिए हैं। और आप आंदोलन करके बोलते हैं आज से हम क्रिश्चियन समाज के लोगों को सताएंगे, मारेंगे, उनके लोगों का हम त्याग करते हैं। त्याग कर दो मोबाइल का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, लाइट का, ट्रेन में मत बैठो, फ्लाइट में मत बैठो, कैमरा मत चलाओ। त्याग कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा क्यों कर रहे हो? पूरा पूरा प्यार करो, पूरा त्याग करो। बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो है ना, ये लोग जो है केवल राजनीति चमकाने के लिए, मैं बताना चाहता हूँ, मसीह समाज के लोग पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं, लड़ने झगड़ने मारपीट करने वाले नहीं। और मैं चाहता हूँ, अब मैं आप सभी मसीह समाज के लोगों से चाहता हूँ कि आप में से ही देखिए जो तर्कशील हो, बुद्धिमान हो। बाइबल में भी सर कोई भी आप देखेंगे, दाऊद को, दाऊद एक राजा था, एक नेता था। मूसा भी एक नेता था, एक लीडर था। यूसुफ एक राजा था, और इस समय वो लोग रहते तो प्रधानमंत्री कहलाते। राजा थे भाई, लीडर थे, अगुवाई करने वाले नेता थे वो लोग। एस्तर रानी लीडर थी, नेता थी, वो अपने हक के अधिकार के लिए मूसा गया, अपने लोगों के सामने आवाज उठाया कि नहीं, फिरौन के सामने बोला कि नहीं कि परमेश्वर ये बोल रहा है, देख ले। तो आज हर लोग मूसा का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन फिरौन के आगे आवाज उठाने के लिए डर रहे हैं। उठाओ भाई आवाज, उठाओ आवाज। परमेश्वर अद्भुत काम को करेगा, परमेश्वर दो भाग करेगा समुद्र को। और मैं कहना चाहता हूं कि मसीह समाज को चाहिए कि वो अपने जो युवा हैं, जो तर्कशील बुद्धिमान लोग हैं, राजनीति केवल भ्रष्टाचार, चोरी और लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं होते। आप आओ राजनीति में, लड़ो इलेक्शन, जीतो, हर समाज हर वर्ग के लिए उसके न्याय और अधिकार के लिए काम करो। और आप दिखाओ कि राजनीति केवल करप्शन करने के लिए नहीं, लेकिन भलाई करने के लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे लोगों को ये करना चाहिए। और मेरा विश्वास है ये सारी चीज़ें जो आप सुन रहे हैं, आप इसको शेयर ज़रूर करेंगे अपने उन भाई बहनों के साथ जो आपको लग रहा है कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, ताकि वो आपके लिए प्रार्थना करते रहें। और जो लोग सताव में हैं, आपको एकजुटता की ज़रूरत है, ताकि आप एकजुटता में रहकर उस सताव को बच सकें, उस सताव को सहन कर सकें। और तीसरी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं ना भाई कुछ दिन पहले ना दाऊद की स्टोरी पढ़ रहा था बाइबल में जी। दाऊद के, जब मैं अंत के दिनों की स्टोरी को पढ़ रहा हूँ ना, तो दाऊद के अंत के दिनों की चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है उसके साथ के योद्धा। मैं हैरान हो गया। दाऊद को उसने ऐसे एंड नहीं किया परमेश्वर ने उसकी स्टोरी को, उसके योद्धाओं के नाम लिख के फिर उसकी किताब को एंड किया। आई वॉज लिटरली शॉक्ड। उसके साथ जो बंदे योद्धा थे, जिन्होंने काम किया, उसके साथ लड़ाइयाँ लड़ी, उसके साथ वो संघर्ष देखा, जब वो उन सारी चीज़ों से निकल रहा था, परमेश्वर ने उस किताब को उन लोगों के नाम लिख के फिर अंत किया। परमेश्वर का वचन कहता है वो अन्यायी नहीं है, बिल्कुल, कि जो तुम भलाई के काम किए उसे परमेश्वर भूल जाए। ब्रदर,
हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो लोग हमारा विरोध करते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको क्या कहते हैं, उसके पास नहीं जाना, वो नेतागिरी करते हैं। हमारा संयुक्त मसीह समाज छत्तीसगढ़ है और मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। बहुत सारे युवा हमारे साथ काम करते हैं, हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। मैंने देखी वो वीडियोस और आपकी जो हम हर गरीब दुखी हर समाज के लिए, अभी हाल फिलहाल में ही एक गांव रायपुर में नकटी गांव है जिसमें 80 घरों को गवर्नमेंट के द्वारा तोड़ा गया और हम वहां जा करके पैसे चंदा करके हम लोगों ने वहां परिवार के लोगों को, पूरे 285 घर के लोगों को खाना खिलाया, सैकड़ों पब्लिक को। तो लोग कमेंट करते हैं आप लोग को आ गया पैसा धर्मांतरण का, देखो चावल खिला के धर्मांतरण करने। तो ऐसे गंदे सोच के लोग तो रहते ही हैं। भाई आप जाके वहाँ पूछिए ग्राउंड लेवल में, क्या हमने उनको बताया कि हम लोग ईसाई लोग हैं, मसीह लोग हैं? कुछ नहीं, चुपचाप खाना खिलाए, चुपचाप मदद किए और आए। तो क्या और आप वहीं थे, ये लोग जो कमेंट करने वाले हैं ये वहीं पे होंगे, हाँ, ये देख रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं, मगर इनको पता है कुछ ऐसा नहीं हो रहा। और जैसे आपने बोला कि दाऊद के विषय में, दाऊद के विषय में ये भी है कि लोगों ने नारे लगाए थे, दाऊद ने तो लाखों को मारा, परंतु साउल ने हजारों को मारा, दाऊद तो ने लाखों और उसी दिन से वो चिढ़ गया ना, उसी दिन से वो चिढ़ गया। अब कुछ तो ये भी सोचते हैं कि हम लोग से ज़्यादा नाम, आगे कैसे बढ़ेगा। भैया हमको नाम नहीं चमकाना है, हमको जो है हमारे पिता को कोई गलत बोल रहे हैं, हमारे प्रभु को कोई गलत साबित कर रहे हैं, तुम्हें झूठा झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो चाहिए कि तुम क्या करो, जाओ। इन लोगों का मसला ये है ना पासा जी, करना कुछ नहीं है, आप आगे लगो। आप चाहते हो अगर आपके नाम से बड़ा दूसरे का नाम ना, आप आगे लगो, करो लीड लोगों मेरा को। सीधा एक फंडा है, 33-34 साल का उम्र हो गया है, 20-25 साल के बाद में क्या होगा पाशा जी? कमर दर्द हो रहा है, हाथ पांव दर्द दे रहा है। दाऊद कहता है मेरे मरने के बाद क्या मिट्टी तेरे नाम का प्रचार कर पाएगी या मेरा लहू तेरे नाम का गुणनवाद कर पाएगा? हम उठ के फिर से बोलने जाएंगे यीशु जीवन देता है, कब्र से उठ के नहीं जा पाएंगे। यीशु क्षमा कर दे, माफी मांगने का नौबत नहीं होगा, प्रचार करने का नौबत नहीं होगा, सच्चाई बोलने का नौबत नहीं होगा। एक लाइफ मिला है, बस इतिहास रच देना है बस। बिल्कुल, जावे ते जहाँ चली जाए मेरा ईमान ना जाए, जे कदे मौत भी आए ये सुदिया बाहा विच आए। मरना जीना मसीह है, मर जाना लाभ है। कोई जेल से नहीं डरते हम, जेल में भी एक ना एक दिन मर जाएंगे, बाहर भी रहेंगे, एक ना एक दिन मर जाएंगे, है ना। मगर उसकी श्योरिटी है कि परमेश्वर के राज्य में गए, उठ जाना है यीशु नासरी के संग, हमें उठ जाना है। अरे हमारा वो लाइफ है, वो लाइफ की आशा के लिए हम लोग जिंदा हैं कि प्रभु एक दिन आएगा, हमें लेकर के जाएगा। और जो लोग यहाँ पे अपनी राजनीति रोटी चमकाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि नहीं 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 हमारी भीड़ उधर चली जाएगी, हमारे लोग इधर से उधर हो जाएंगे, लो भैया लड़ते रहो, तेरा भीड़, मेरा चर्च, तेरा चर्च। जिस दिन तुहरी बजाते हुए हमारा खुदा आएगा, उस दिन सब चर्च हैंड ओवर करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल असली मालिक के हाथ में, असली मालिक हम तो बस चरवाहा हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि हम मिल करके सब एक ऐसा काम करें जिससे हमारी टूटनपन नहीं दिखने चाहिए कि हम टूट गए हैं। मिल करके एक साथ बड़े प्रेम के साथ में, हर छत्तीसगढ़ ही नहीं केवल, मैं हर राज्य के लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारा पिता एक है, प्रभु एक है, बपतिस्मा एक है, फेथ एक है, स्पिरिट एक है। कोई भी आरसी, सीएनआई, प्रोटेस्टेंट कुछ नहीं, बिल्कुल उनको नहीं पता ये सब चीज कि आप प्रोटेस्टेंट हैं, कैथलिक है, क्या है। उनको यही पता है आप यीशु वाले हैं, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले वाले हैं। और उनको यही है कि इनको मारना है, पीटना है, सताना है। तो भाई आओ यूनाइट होते हैं, इनसे लड़ाई नहीं करेंगे, अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाएंगे, न्याय के लिए आवाज़ उठाएंगे हम। और स्थिति ऐसा है सर जी, ब्लड निकल रहे हैं मेरे, आप इंस्टाग्राम पेज में जाकर देखिए, लोगों के सर में कुल्हाड़ी मार दिया, सर फट चुके हैं लोगों के, बेहोश पड़े हैं अस्पताल में छत्तीसगढ़ में लोग। ऐसे वीडियो हैं मेरे पास, घर उजाड़े जा रहे हैं। शासन प्रशासन की मौजूदगी में ये काम हो रही है। पीने का पानी नहीं देना कितना दुखदाई बात है। प्रेग्नेंट लेडी को भरी बरसात में भगा देना, ये क्या कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को भारत में बोलते हैं धान का कटोरा, शांति प्रिय जो है राज्य, उसका वातावरण इतना खतरनाक हो गया है कि लोग गाली दे रहे हैं, अरे तुम आ जाओ, मम्मी को गाली दे रहे हैं। अभी एक व्यक्ति मुझे मेरी मम्मी को गाली दिया, मेरी बहन को गाली दिया, मेरे परिवार को गाली दिया। लोगों ने मुझे बोला रिप्लाई दे दे,
बोलो उसको, जाओ ज्ञापन दो। मैं बोला जिसके इधर जो है वो इधर से भी वही निकलेगा। मैं बोला इनको माफ़ करो। हम न्याय कहाँ मांगते हैं? परमेश्वर के दरबार में, और जिस परमेश्वर ने राजाओं को ठहराया है उनके निकट आवाज़ उठाएंगे। इनको कौन पूछता है? तो स्थितियों को हमको समझना पड़ेगा। सारे राज्य के पास्टर को यूनाइट होना पड़ेगा और संवैधानिक तरीके से प्रार्थना दुआ के साथ में प्रार्थना भी दबा के करो। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ सर जी कि उत्पत्ति का एक समय था, पिता का एक समय था। पिता डायरेक्ट बात किया करता था। देखिए अब्राहम से बात किया करता था, मूसा से बात किया करता था। शमूएल के समय जब आया तो दर्शन दुर्लभ हो गया, लिखा है। फिर किसका समय आया? पुत्र का समय आया। पुत्र का समय आया और पुत्र के समय में पुत्र ने आकर के लोगों को सुसमाचार सुनाया, अपने प्राण दिए, लोगों बताया। अब जो थर्ड टाइम है ये होली स्पिरिट का टाइम है, एंड टाइम है। ये समय अद्भुत काम होंगे। अपोस्टल जी क्या बोले हैं? जब गली गली में लंगड़े चलेंगे तब क्या करोगे तुम? हम लंगड़े चला दे तो वाह कुछ नहीं हुआ, और तुम्हारा कोई सभा होता है और वहां पे तुम कर दो ऐसे सब, वो ठीक हो जाता है। बोलने के लिए हजारे बात है, बिल्कुल, लेकिन तुम्हारे आंख के लट्ठे तुम निकाल लो, बाद में दूसरे के आंख के तिनके को देखो। बिल्कुल। जब तुम ये बोलते हो कि किसी ने फलाना चीज को पूरा खा दिया, हम यकीन करते, तुम ये भी यकीन करो, हमारा परमेश्वर ने अपने पुत्र को मरने के लिए छोड़ा। इतिहास गवाह है, तीसरे दिन बाद वो मुर्दों में से जी उठ के बाहर आया है। और वो आज भी अद्भुत काम करता है। इन एंड टाइम में जवानों को रेडी होना चाहिए। चारों तरफ अंधियारा, यहोवा का तेज जो है इन लोगों के ऊपर उदय हुआ है। परमेश्वर ये समय अद्भुत काम करेगा, क्योंकि जहां जहां सताव हुआ है वो बड़ी बेदारी के लिए हुआ है। प्रभु अभी छटनी कर रहा है। जो लोग डर रहे हैं, चुप रहो, शांत रहो, हाईलाइट नहीं हो रहा है, पीछे रहना, पीछे। कुछ लोग बोलते हैं हम लोग बैक सपोर्ट रहेंगे, बैक में रहेंगे, बैक में रहोगे, बेदारी आगे आ जाएगा और बैक ही रह जाओ, और बैक ही रह जाओगे, और फिर रैप्चर में रोएंगे कि हम बैक रह गए, वो मसाले जली नहीं। बिल्कुल। और मैं मेरे से ना एक दिन एक भाई बात कर रहे थे, तो ये चलो है तो एक ब्रॉड विषय, हमारा विषय नहीं है आज का जी। वो मेरे से पूछ रहे थे भाई रैप्चर में आपको क्या लगता है कौन से लोग रह जाएंगे? मैं कहा जो अभी प्रभु के हर काम में रह रहे हैं वो रह जाएंगे। जो समय से पहले कलीसिया आ जाते हैं, बिल्कुल, जो लोग धरी लगा रहे हैं, जो लोग पास्टर के डांट भी खा रहे हैं लेकिन खुदा के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग कमरे में प्रभु के लिए ईमानदार हैं। यदि व्यक्ति कमरे में ईमानदार है तो बाहर भी खुदा के लिए ईमानदार रहेगा। कई बार ना पास्टर जी हमारे सामने ना दो ऑप्शंस होती हैं, या तो हम बोल्डली परमेश्वर के नाम के लिए खड़े हो जाएं, या हम साइलेंटली वहां पे बैठे रहें। परमेश्वर उन लोगों को पसंद नहीं। मैंने जब अभी दो दिन मीटिंग अटेंड किया, जवानों के लिए क्या संदेश था। मैं चाहता हूँ वो संदेश पूरे जवानों को सुनना चाहिए कि जो अपोस्टल जी ने बोला, क्या बोला? अपने नेट को प्रभु के काम के लिए उपयोग करो। बिल्कुल। आज जवानों को चाहिए कि परमेश्वर के सुसमाचार को इंस्टाग्राम फेसबुक में भी प्रचार करे, ताकि कोई ऐसा स्क्रॉल करे ना तो मुन्नी बदनाम हुई नहीं आना चाहिए। स्क्रॉल करे तो सुने सेनाओं का यहोवा तुम्हारे संग संग है। तो ऐसे नेट को प्रभु के लिए काम के लिए आज के जवानों को यूज करना चाहिए। पास्टरों को यूनाइट होना चाहिए। हम जितना भी करने से सब एक हैं, और सभी धर्म के लोगों को इस भारत देश में मेल मिलाप और बड़े प्रेम के साथ रहना चाहिए। और मैं अंत में यही बोलूँगा सर कि धर्म नहीं, अगर मैं आज नहीं बदलता ना तो जेल में होता, मारपीट गुंडागर्दी में। खुदा ने मेरे चरित्र को बदल दिया। बिल्कुल। और कभी भी दो बुरी चावल में हम किसी को बुलाते नहीं हैं। लोग पढ़ते हैं और मेरे जैसे समझते हैं अरे ये लोग झूठ नहीं बोलते, गाली नहीं देते, ढूंढो खुदा को इनका कौन है। लोग जीवन पाते हैं तब आते हैं। और दो बोरी वो कहाँ पड़ी है ये इनको भी नहीं पता। हमको तो ये लोगों को कहते हैं ना कि तुम 2 बोरी में बिक गए, तो ये 2 बोरियां कहाँ पड़ी हैं इनको खुद नहीं पता। वो ढूंढ के खुद लाएंगे। हाँ, वो खुद ढूंढ के लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा विश्वास है आपने आज के इस पॉडकास्ट से बड़ा कुछ सीखा है। मेरे को इन दिनों में बड़ी एक ज़बरदस्त बात पता चली, क्योंकि इन दिनों में आप जानते हैं हम सभी पास्टर सेमिनार में थे। पास्टर जी और इनकी पूरी टीम भी यहाँ पे पास्टर सेमिनार अटेंड करने के लिए आई थी। प्रॉफिट गना जी थे वहाँ पे, पास्टर जी थे, बड़े बड़े खुदा के दास थे, और बड़े ज़बरदस्त खुदा के दासों ने अपनी गवाहियाँ भी बताई। और उस पास्टर सेमिनार में प्रभु के दास ने जो अपने हार्ट को उमड़ा है लोगों पे, मैं सच में शॉक्ड था कि जो एक फादरली हार्ट है उनमें, कि वो अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि प्रभु ने उनकी जीवन में क्या काम किया। मैं जब मिल रहा था ना पास्टर जी से, पास्टर अमृत संधू जी से, पास्टर पंकज जी से, वो सब बड़े बड़े खादम जो अभी बढ़ चुके हैं पंजाब में बहुत, उनसे मैंने एक बात सीखी। वो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि जो इतने सालों में फादर ने उनको सिखाया है ना,
अपोस्टल अंकुलना जी ने, तो कहते इन दिनों में परमेश्वर के दास ने 2 दिनों में पूरी लाइफ अपनी लोगों के सामने। और जो नई और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मेरे को पता चली कि प्रभु के दास दासियाँ हमारे इस पॉडकास्ट को बहुत सुनते हैं। मैं रिसेंटली इतने पास्टर से मिला, इतने पास्टर्स के फीडबैक मेरे को मिले, प्रभु के दास दासियों ने इतना प्यार, इतना लव दिखाया उस पास्टर सेमिनार में। मेरे को आई वॉज लिटरली शॉक्ड एंड इट इज़ टोटल अनएक्सपेक्टेड फॉर मी कि प्रभु के दास दासियाँ इतना प्यार करते और इतनी गहराई से वो पॉडकास्ट को सुनते हैं। वो मेरे को एक एपिसोड का बता रहे थे कि भाई हमने उसमें ये सुना। और एक बड़ी रोमांचक बात हुई पहली बारी खामरा चर्च में। प्रभु के दास प्रॉफिट गना कुरैशी जब पुलपिट पे आए, लोगों ने उनकी गवाही को पॉडकास्ट में पहले सुना हुआ था, लोग पर्सनली उनसे बड़ा कनेक्ट हो गए थे पॉडकास्ट के द्वारा। जब वो पुलपिट पे आए, लोगों ने स्क्रीन में उनको देखा, प्रभु के दास दासियों ने हूटिंग करनी शुरू कर दी, है ना। मतलब प्रभु का सच में मैं शुक्रगुजार हूँ कि प्रभु इस रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं इस सीरीज़ को, पॉडकास्ट की को, और प्रभु अपने लोगों के ज़िंदगी में बड़े और अद्भुत काम कर रहे हैं। और पास्टर सेमिनार सीरियसली बड़ी ब्लेसिंग थी उन सभी दास दासियों के लिए जिन्होंने वो अटेंड किया, जिन्होंने वो मिस किया। मेरे ख्याल से उनको बड़ी सारी चीज़ें उन्होंने सोशल मीडिया पे जो देखी वो बड़ी शायद 10% भी नहीं होगा। मैं तो चाहता हूं कि लोग आएं जी। आप जब सेमिनार हो तो आए, बहुत थे, पूरे भारत से आए थे, आउट ऑफ कंट्री से भी आए थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि सब लाए, कोई एक ना छूटे, क्योंकि ये 2 दिन में जो सीखे सच में बहुत ब्लेस्ड हुए हैं। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में प्रभु अद्भुत काम करने के लिए जा रहे हैं। हमारे जितने जवान आए हैं यहाँ से ब्लेस होकर के जाएंगे जी, और आप गिन नहीं पाएंगे इतने लोग तैयार होने के लिए। मेगा चर्चेस लगेंगे, प्रभु तैयार करेंगे लोगों को, ये हम भरोसा करते हैं। गली में मेगा चर्चेस होंगी, बिल्कुल हम भरोसा करते हैं। प्रभु अद्भुत काम प्रभु ने जो शुरू किया है यहाँ पे, मेरा विश्वास है हम उससे पूरे वर्ल्ड वाइड देखेंगे। जो 2 दिनों में प्रभु के दास ने बताया वो जबरदस्त था। उसी मैं बता क्यों रहा हूँ सेमिनार के बारे में, उसी सेमिनार में मेरी पास्टर जी से मुलाकात हुई। मैंने जब इनके विचार सुने, मेरे को लगा कि इनका पॉडकास्ट करना बड़ा ज़रूरी है। इनका भी बड़ा टाइट शेड्यूल था, इन्होंने वापस जाना था अभी, तो हमने इनको एक दिन के लिए रोका कि भाई प्लीज़ पॉडकास्ट के लिए रुके। तो मैं आपका थैंक्स करता हूँ कि आपने ये समय निकाला प्रभु के लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जी, कि आप उनको बता पाएँ। और मेरा विश्वास है इस पॉडकास्ट से आपने जो सुना, जो सीखा, वो आपकी ज़िंदगी में बदलाव का बायस होगा और वो आपकी ज़िंदगी को एक नए रेलम में लेके जाएगा। क्योंकि सताव आना कोई बुरी बात नहीं है, हमने प्रभु के दास से सीखा, ये हमारे लिए एक रिवॉर्ड है, एक हार है। मगर उस सताव में एकजुटता में रहना ये बहुत बड़ी बात है और हमें रहना चाहिए। अगर खुदा के दास दासियाँ इस पॉडकास्ट को सुनते हैं और ब्लेस होते हैं, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, आप किसी ऐसी स्टेट में रह रहे हैं जहाँ पे प्रभु के नाम के लिए आपको सताया जा रहा है, तो प्लीज़ एकजुटता में रहें। पॉलिटिक्स को, चर्च गैदरिंग को, किसी का पंगा, तेरा पंगा, मेरा पंगा, इसको साइड पे रख के एकजुटता में खड़े हो जाएं। जब आप पे सताव आए, अपने दिमाग का स्विच बंद कर दो कि ये मुझ पे नहीं आया, इस पे आया। ये सोचें ये हमारी कम्युनिटी पे आया है, हमारे लोगों पे आया है और मुझे उन लोगों के लिए खड़े होना है। मैं कई बार पास्टर जी अक्सर ये बात करता हूँ कि मैं नहीं जानता मेरी किसी छोटी सी भलाई के काम से प्रभु मुझ पे अनुग्रह। मैं वही बात आपको बोलने वाला था, भलाई और अनुग्रह क्या पता बोले आप। आपको मालूम है, कल मैं प्रॉफिट घना कुरैशी जी के साथ बैठा था, एक पास्टर नेपाल के, उनसे मिल रहे थे, मैं सुन रहा था बात जी। वो बोलते हैं मैंने डॉक्टर जीजस चैनल में आपकी गवाही सुनी प्रॉफिट जी, आप बोले कि मैं कमरे में जो है ऐसे ऐसे प्रार्थना करता हूँ और प्रभु मुझे इस्तेमाल किया। मैं सेम वैसी ही प्रार्थना चालू किया और मैं बोल रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो ऐसे बोले, मैंने डॉक्टर जीजस वाले चैनल में मैंने आपकी पॉडकास्ट में देखी, ऐसे आप प्रार्थना कर रहे थे, मैं ऐसे प्रार्थना चालू कर दिया, खुदा मेरे को भयानक इस्तेमाल कर रहा है। तो ये पॉडकास्ट कितने लोगों के लिए ब्लेस का कारण है जी। बिल्कुल। तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरी दिली इच्छा है हमारे अपोस्टल जी भी एक बार इस पॉडकास्ट में आए, और मैं बोल रहा हूँ आएंगे जरूर, हमारा विश्वास है और बहुत लोग ब्लेस होंगे आपके इस चैनल के माध्यम से। हमारे छत्तीसगढ़ में लोग ब्लेस्ड हो रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में लोग ब्लेस्ड हो रहे हैं। बड़े बड़े प्रभु के दास यहाँ आते हैं, गवाही देते हैं, अनुभव बताते हैं। और कई बार देखिए कि जैसे हम भी एक सेवकाई में हैं, चर्च भी चला रहे हैं और लगातार हक अधिकार के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। हम कोई राजनेता नहीं है, ना नेतागिरी करना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ों से हम देख रहे हैं कि भाई आज मैं एक आपके चैनल के माध्यम से यहाँ आ पाया। लाखों लोग तक जहाँ नहीं पहुँच पाता, वहाँ डॉक्टर जीजस का जो चैनल है बिल्कुल बिल्कुल वो पहुँचेगा। तो ये प्रभु का धन्यवाद हो, हर एक माध्यम यही जो आप बोले कि मुझे नहीं पता मैं क्या भलाई कर रहा हूँ, प्रभु मेरे लिए क्या करे। आप यही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि यहाँ बैठे बैठे आप लाखों तक
जो है गवाहियाँ और जीवन की बातों को पहुंचा पा रहे हैं। जी, मैं सच में परमेश्वर का शुक्रगुज़ार हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए जो प्रभु ने मसीह कम्युनिटी के लिए दिया, अपने मसीही लोगों के लिए दिया। ये इंडिविजुअल मेरा नहीं है, ये आप सभी का है, क्योंकि हम सभी इस पे प्रभु के नाम की, प्रभु के कलाम की बातों को कर पा रहे हैं और उस संदेश को लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं जहाँ तक अकेले अकेले तक हम नहीं पहुँचा पा रहे थे। अभी हम इस माध्यम से पहुँचा पा रहे हैं। मैं परमेश्वर का शुक्रगुज़ार हूँ। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। आपको नहीं पता, आप पिछले काफ़ी महीनों से हमारी वीडियोस देख रहे हैं और आपको खुद नहीं याद कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया। मैं हैरान था, एक बहन बोलती कि भाई मैं बड़े महीनों से आपका पॉडकास्ट देख रही हूँ, ये वाला पॉडकास्ट मैंने आपका देखा। तो मैंने देखा, मैंने कहा सिस्टर जी आपने चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा। वो कहते हो भाई मेरे को याद नहीं आ। तो ऐसा होता है। तो आप अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या आपने सीखा, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। क्योंकि जितना आप कमेंट्स करेंगे इस पे, यूट्यूब इसको और ज़्यादा लोगों के साथ फैलाएगा, क्योंकि उनको लगता है इस टॉपिक में, इस विषय में कुछ इंटरेस्टिंग बात हुई है। इसलिए आप अगर प्रभु के संदेश को, प्रभु के मैसेज को, प्रभु की वीडियोज़ को और लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, शेयर हो आपसे चाहे ना हो, कमेंट ज़रूर करें, कोई भी कमेंट करें और हो सके तो इसको शेयर करें ताकि आप इस संदेश को और लोगों तक पहुंचा पाए। ये अल्टीमेटली परमेश्वर का कलाम ही है जो आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। और मेरा विश्वास है सभी कामों के द्वारा प्रभु आपको बरकत देंगे, प्रभु आपके साथ होंगे। अच्छा पास्टर जी, एक दिन ना मेरी किसी भाई से बात हो रही, तो वो जो फिल्मी डायलॉग होता है ना, लोग फिल्में देखते हैं कि अगर मुझे क्रिश्चियन बनाना होता तो मेरे को क्रिश्चियन परिवार में पैदा करते, है ना। तो वो मेरे को कहते ये इतने लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, अगर किसी को परमेश्वर ने, भगवान ने क्रिश्चियन बनाता हो तो क्रिश्चियन परिवार में पैदा करते। मैं कहा लाखों लोग बीमार होते हैं, अगर आपको बीमार ही कर रहे हो तो हॉस्पिटल में रखते हैं आपको जन्म के साथ ही। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको गरीब ही रखना है परमेश्वर को तो फिर पैसे क्यों कमाना हमने, नौकरी क्या करनी। मैं तो गरीब पैदा हुआ, मैं तो गरीब ही रहूंगा, है ना। अगर आपको इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ले जाना होता पर परमेश्वर ने या भगवान ने, तो आपको फिर वहीं पैदा करते हैं, आपको यहाँ से भाई आज कई आप अगर क्रिश्चियन है तो यहाँ क्रॉस लग के पैदा होना चाहिए था, हिंदू है तो टीका के साथ पैदा होना चाहिए। नहीं भाई, धर्म इंसान के बनाए हुए हैं। हम भी क्रिश्चियन बनने का प्रचार नहीं करते, बिल्कुल ना बाइबल क्रिश्चियन बनने का प्रचार करता है। हम प्रचार करते हैं यीशु मार्ग है, जीवन है, सत्य है, उसमें उद्धार है। उसने सारे मानव जाति के पाप के लिए और उसके मुक्ति होने के लिए अपने लहू को बहाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। अच्छा, मेरे को मज़ेदार एक बात लगी कि छत्तीसगढ़ वाले लोग ना बड़ी फाइन हिंदी बोलते हैं, बड़ी शुद्ध हिंदी बोलते हैं। तो मैंने जब पास्टर जी से पूछा, मैंने कहा पास्टर जी बताओ पॉडकास्ट कैसे करेंगे, कहते शुद्ध हिंदी में करेंगे और गीत ये पंजाबी गाते हैं। तो पास्टर जी मैं चाहता हूँ आपको गीत, छत्तीसगढ़ वाले लोगों को पंजाबी गीत बिल्कुल बिल्कुल, हमारे चर्च में पंजाबी गीत चलती है। प्रॉफिट जी भी गाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पसंद है हमारे प्रॉफिट जी को, वो तो गाते ही रहते हैं जी। बिल्कुल, तो आप सुनाए कोई गीत, बड़ा अच्छा गा रहे थे आप। अब मैं ही नहीं, आप भी मेरे साथ गा सकते हैं। एक गीत है ना जी, ओ जिदा बल यहोवा होवे ताऊ दा दुश्मन केड़ा है, हो दे दाऊद दे वांगू बालक पर ईमान वडेरा है, ओ दे मोहरे खड़ा गोलियत भी ओ मैनू निक्का लगदा है, पग रूह विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। जैसे सताव का समय चल रहा है तो मैं चाहता हूँ कि लोग ये गीत को सुनना चाहिए, जो बड़ा हमको हिम्मत देता है कि दिलेरी देता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा? मैं गाना गाया था कि मैं ना डरांगा विश्वास करांगा। तो उसका एक लिरिक्स है, आरियों नाल वो चीरे गए जो खड़े मां विच ओदे, मौत नू जो ललकार गए वो सदा यीशु के हो गए, यीशु दा मैं सोला जरूर जलांगा, मैं ना डरांगा ईमान रखांगा। तो ये बहुत हिम्मत देने वाला गीत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने थोड़ा गीत को मॉडिफाई कर लिया अपने हिसाब से। अरे बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग है और दिलेरी देने वाला सॉन्ग है ये एक्चुअल में, क्योंकि उसने हमें, जैसे पहले भी हम बात करें, उसने हमें डर का नहीं वरन दिलेरी का आत्मा दिया है और हमें दिलेरी के साथ मजबूत खड़े रहने की ज़रूरत है। मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करे।